गुड मॉर्निंग। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस देखो कहाँ थे हम, बात करता हूँ। कुछ 10-12 क्वेश्चंस और बच्चे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जिनको आज की क्लास में एंड अप कर देता हूँ ना। नेक्स्ट वाली क्लास फिर हम डाउट्स की ले लेंगे, ठीक है। चलो तो वो जो 10-12-13 सवाल थे उनमें से हम लेना चालू करते हैं क्वेश्चंस को 1 by 1, है ना। चलो देखे जरा, सबसे पहले मिसलेनियस का सवाल नंबर 1 अभी छोड़ दो, बहुत बोरिंग है। अभी मैं सवाल नंबर 2 ले रहा हूँ, है ना। आगे पीछे करके सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग है उनको पहले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 पे आ रहा हूँ मैं सबसे पहले, है ना। सवाल नंबर 2 पे ध्यान देना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पूनम, आर्यन तथा सुमित दिल्ली से जयपुर, चलो भैया दिल्ली से जयपुर, है ना। दिल्ली से कहाँ जाते हैं? जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाते हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं? दिल्ली से जयपुर जाते हैं 3 इंसान, पूनम, आर्यन, सुमित, है ना। 1200 किलोमीटर की यात्रा है। कितने किलोमीटर की यात्रा है? 1200 किलोमीटर की यात्रा है ना, ठीक है। पूनम तथा सुमित 50 की चाल से कार द्वारा, चलो भैया इधर देखो जरा, है ना। पूनम तथा सुमित 50 की चाल से कार द्वारा, है ना। पूनम तथा सुमित, है ना। पूनम, सुमित और आर्यन, है ना। ये पूनम है, ये सुमित है और ये आर्यन है ना। पूनम, सुमित और आर्यन, ठीक है। 3 इंसान है, ठीक है ना। पूनम और सुमित 50 की चाल से, है ना, ठीक है। चलो भैया पूनम और सुमित निकले किस चाल से? 50 की चाल से, ठीक है। क्या स्पीड है इनकी? 50 की स्पीड है। कौन दोनों बैठे हैं इसमें? पूनम और सुमित 50 की चाल से चले, ठीक है ना, कार द्वारा, ठीक है ना। और जबकि आर्यन 10 की चाल से तांगे से, जबकि आर्यन 10 की चाल से, है ना। आर्यन किस चाल से गया? 10 की चाल से। ये आर्यन है ना, ये कार से गए, ज़्यादा चाल है कम चाल है इसकी, ठीक है। आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके ये हुआ, अगला सवाल ठीक है सही है, जो खुद से करना है, तीसरा वाला आपको ना ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ दूरी के बाद सुमित उतर जाता है। पूनम और सुमित चले, कुछ दूरी के बाद मान लो यहाँ पर सुमित उतर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सुमित उतर गया, ठीक है ना। क्या किया? सुमित उतर जाता तथा शेष दूरी को अन्य तांगे द्वारा 10 की चाल से। सुमित यहाँ पे उतर गया और शेष दूरी को सुमित ने कैसे तय किया? शेष दूरी को सुमित ने कैसे तय किया? 10 की चाल से तांगे द्वारा, है ना। कार से सुमित उतरा और शेष दूरी सुमित ने कैसे तय की? 10 की चाल से तांगे द्वारा। सुमित, इस मतलब सुमित 10 की चाल से तांगे द्वारा, है ना। जो 50 की चाल है वो कार है, 10 की चाल तांगे की चाल है ना, ये भी तांगा। तो सुमित उतर के यहाँ गया और आगे, ठीक है। जबकि पूनम आर्यन के लिए वापस आती है। पूनम आर्यन के लिए वापस आती है। पूनम किसके लिए वापस आती है? आर्यन के लिए। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। तो पूनम आर्यन के लिए वापस आती है, ठीक है। तब देखो क्या हुआ, यहाँ से पूनम वापस ऐसे आई होगी आर्यन के पास, है ना। और ये दोनों यहाँ मिले होंगे और यहाँ मिलने के बाद क्या किया? पूनम ने ये सोचा होगा कि नहीं यार, वो बेचारा आर्यन, हम तो कार से जा रहे हैं, बेचारा आर्यन पीछे रह जाएगा, है ना। तो पूनम ने सुमित को क्या बोला? भैया तू उतर, तांगे से पहुंच, मैं आर्यन को लेकर आती हूँ पीछे से। नहीं तो आर्यन पीछे रहेगा, बेचारा तांगे से, वो कार से जा रही हो, तांगे से बहुत टाइम लग जाएगा उसको आने में। तो पूनम ने क्या सोचा? सुमित को बोला, सुमित तू उतर, तू तांगे से पहुंच फटाफट जयपुर, मैं उसको लेके फटाफट जयपुर आती हूँ। तो सीधी सी बात है, पूनम पीछे आई होगी। पूनम पीछे आई, है ना। पूनम पीछे आई और ये यहाँ पर आर्यन को लिया उसने, ठीक है। पूनम पीछे आई, आर्यन को लिया और लेकर वापस कहाँ पहुंची? जयपुर। समझ आई बात? अब ध्यान देना, यहाँ कौन आई? पूनम अकेली आई क्या? बोलो जरा। पूनम अकेली आई, सुमित को उतार दिया, पूनम अकेली आई, है ना। ये आर्यन अकेला गया यहाँ पे, ये पूनम अकेली आई। समझ आ रही बात आप लोगों को, ठीक है ना। अब ये पूनम ने यहाँ से आर्यन को पिक किया और पूनम और आर्यन दोनों किस चाल से पहुंचे? 50 की चाल से। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? अच्छा ये पूनम किस चाल से आई? बोलो 50 की चाल से आई कि नहीं आई? बोलो जरा। कार से थी ना ये कार, पूनम, ये मैंने ऐसे दिखाया बट वो सीधे ऐसे आएगी उसी रास्ते पे, है ना। मैंने ऐसे दिखाया बट पूनम इस रास्ते से आई, उसी रास्ते से पूनम वापस जाएगी पीछे, आर्यन को लेके फिर वापस जाएगी। समझ आ रही बात क्या कहानी है ना।
बस हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा। इसमें निकालना क्या है हमें कि भैया टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से वहाँ तक। ध्यान देना आप सवाल को, है ना, क्या है कहानी, ठीक है ना। ये भैया ये कार है, ये कार है ना, ध्यान देना, ये क्या है, कार है। ये कार की ट्रेवलिंग है। कार की ट्रेवलिंग को मैं ऐसे बना रहा हूँ, समझ आ रही बात। ये कार है, क्या है, ये कार है। समझ आ रही है बात आप लोगों को ना, ये कार है। मतलब पूनम यहाँ से यहाँ तक गई, पूनम ने सुमित को उतारा, पूनम ने बोला कि आर्यन बेचारा पीछे रह जाएगा, टाइम लग जाएगा, अपन लेट हो जाएंगे, उसका वेट करेंगे, फिर वहाँ जाके मतलब क्या है। तो पूनम ने सुमित को उतारा, जा भैया तू जा, तांगा पकड़ पहुँच, मैं उसको लेके आती हूँ। पूनम पीछे आई, आर्यन को लेके वापस पहुँची। और सवाल में बोला गया दोनों एक ही समय पर पहुँचे, दोनों एक ही समय पर पहुँचे। अब ऐसा, अब सुनना, थोड़ा सा टाइम से लोकेट करूँगा। मान लो ये यहाँ से 12 बजे निकले थे, ये कार से और ये तांगे से एक ही समय पे निकले हैं, समझ आ रही बात। 12 बजे निकले, ठीक है, 12 बजे निकले, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद, और सवाल ने बोला है कि ऐसे करके दोनों एक ही साथ पहुंचे। सुमित भी उसी समय पहुंचा और ये दोनों भी तीनों मतलब एक ही समय पर पहुंचे। तो मान लो 4 या 5 या 6 बजे, 5 बजे पहुंचे दोनों, शाम में 5 बजे, है ना। ये इधर कौन पहुंचा, पूनम और आर्यन, और इधर कौन पहुंचा, सुमित। समझे क्या, है ना। एक ही समय पे निकले थे और ये इस प्रकार खिचड़ी पका के फाइनली एक ही समय पे तीनों पहुंच गए। मतलब जिस समय ये पहुंचा, जिस समय ये भी पहुंच गए। अब आप ये देखो जरा यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पे मिले, पूनम और आर्यन दोनों यहाँ पे मिले। पूनम इधर से आई, आर्यन यहाँ से गया, दोनों यहाँ पे मिले। जहाँ मिले मान लेता हूँ 2 बजे मिले। कितनी बजे मिले, 2 बजे। जहाँ मिले उस टाइम को मैं क्या मान लेता हूँ, 2 बजे मिले। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात आप लोगों को, क्लियर, इतनी सी बात है ना। अब यहाँ ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। कितनी बजे मिले, माना कि 2 बजे मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ूंगा, 1 2, एक यहाँ से 3 और ये 4, है ना। ये डिस्टेंस को तोड़ा मैंने, एक ये दूरी, एक ये वाली दूरी, और एक यहाँ से यहाँ वाली दूरी। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। एक ये वाली दूरी, एक ये वाली दूरी, ठीक है, क्लियर। अब देखो, इस दूरी को मान लेता हूँ A, है ना, इस दूरी को मान लेता हूँ मैं B, और इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं C। अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे 12 से 2 बजे की, 12 से 2, 12 से 2। अब ध्यान देना जरा आप लोग 12 से 2 में, है ना, ठीक है। 12 से 2 की यदि मैं बात करूं, ठीक है, 12 से 2, ठीक है, तो देखो 50 की चाल से 12 से 2 और 10 की चाल से 12 से 2। अच्छा, सेम टाइम है क्या, 12 से 2 ये भी एक प्रकार से उतना ही टाइम है 12 से 2, है ना। उसी समय में कार ने इतना ट्रेवल किया, उसी समय में तांगे ने इतना ट्रेवल किया। तो आप ये बताओ, ये भी 12 से 2, कार का भी और तांगे का भी 12 से 2, टाइम कांस्टेंट है कि नहीं, 12 से 2, कार का भी 12 से 2, इसका भी 12 से 2। समझ आ रही है बात, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है कि नहीं। तो आप जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जब टाइम कांस्टेंट हो तो चाल और दूरी एक ही जैसे होंगे क्या, बोलो जरा। जो चाल का रेशियो वही दूरी का रेशियो हो गया क्या, बताओ जरा मेरे को। समझ आ रही बात, जो चाल का रेशियो वही दूरी का रेशियो होगा कि नहीं होगा। अब यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो जो चाल का रेशियो वही बनेगा इनकी दूरी का रेशियो। अब हम बात करें तो चाल का रेशियो क्या है इन दोनों की। अच्छा, चाल का रेशियो देखो जरा, 50 और 10 है क्या, तो दूरी का रेशियो भी बताइए 5:1 होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा। दूरी का रेशियो भी 5:1 होगा कि नहीं होगा। दिख रहा है, इतना नीचे दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है, यस दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया है ना। इधर देखिए कहानी क्या है, 12 से 2, है ना, उतने ही समय दोनों मिले ना, एक ही समय पे चले और मिले। तो जितने समय में, जिस 12 से 2 में कार इतना गई, उसी 12 से 2 में तांगा इतना गया। क्लियर है ना। तो कार है और ये तांगा है, समझ आई बात। और किस कांस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, 12 से 2, 12 से 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, टाइम कांस्टेंट है, क्लियर। तो चाल 50 और 10 है, तो डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस यदि 5 यूनिट है तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब देखो जरा, यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बताओ,
जो एक्चुअल ए और बी के फॉर्म में दूरी तय हुई। अच्छा, कार ने कितनी दूरी तय की है ना, कार ने कितनी दूरी तय की, अब दूरी पे ध्यान देना है ना। यहां से यहां तक की दूरी a प्लस बी है क्या, यहां से यहां तक a प्लस बी है। 12 से 2 में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए और बी और सी के फॉर्म में निकालना है ना। तो देखिए यहां पर कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 से 2 में है ना, 12 से 2 में देखो ये a प्लस बी और ये कितना है b, ये दूरी b है ना। ये तो ऐसे किया है मैंने, वो सीधा डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है वो सीधा पीछे गई है ना। तो ये b डिस्टेंस है क्या, नहीं है। तो ये डिस्टेंस a प्लस बी, ये b है, तो टोटल a प्लस 2 भी डिस्टेंस कवर किया क्या कार ने। तो कार ने जो डिस्टेंस कवर किया ना 5, वो a प्लस 2 भी है क्या, बोलो। कार ने जो डिस्टेंस कवर किया 5 यूनिट, वो a प्लस 2 भी है क्या, नहीं है। बताओ, ये a प्लस बी और ये b, समझ आ रही बात। लिख दूं क्या यहाँ पर, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ज़्यादा कंजस्टेड, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इसलिए, या फिर आप बोलो तो लिख देता हूँ, चलो है ना। ये डिस्टेंस a प्लस बी है और ये डिस्टेंस कितना है b, बोलो समझे क्या नहीं समझे। तो a प्लस बी टोटल a प्लस 2 भी डिस्टेंस कवर हुआ, ये a प्लस बी और ये b है ना, a प्लस 2 भी। तांगे की बात करूँ तो तांगे ने केवल a डिस्टेंस कवर किया क्या, देखो जरा, तांगे ने केवल a डिस्टेंस कवर किया 12 से 2 में a है ना। अब देखो यहाँ से है ना, a बराबर यदि 1 है, a बराबर कितना है 1, तो 5 में से a ले जाएगा 1, 5 में से 1 गया तो 2b बराबर 4 बचा क्या, है ना। यहाँ पे देखो a बराबर 1 है, तो a बराबर 1, तो 5 में से a ले गया 1, तो 2b के हिस्से में 4 बचा क्या नहीं बचा, बोलो ज़रा। 2b बराबर 4 तो b बराबर 2 आ जाएगा क्या, 2b बराबर 4 तो b बराबर 2, तो a बराबर 1 और b बराबर 2, तो a से b का रेशियो बताइए डिस्टेंस का 1:2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। a से b का रेशियो 1:2 है ना। a 1 है, 5 में से a 1 ले गया, 5 में से 1 रुपया गया, 2b के पास 4 रुपये बचे, 2b बराबर 4 तो b बराबर 2, तो a बराबर 1 और b बराबर 2, तो a से b का रेशियो 1:2। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये डिस्टेंस का रेशियो निकालना है abc का, बस ab से डिस्टेंस का रेशियो आगे आंसर आ जाएगा। समझ आई बात। तो एक गेम खेला हमने 12 से 2 में, समझ आई बात, ठीक है। अब देखिए, अब एक और गेम हम खेलेंगे। मान लो ये 12 से 2 और 5 बस ऐसे ही लिखा है मैंने, उसको मिटा लेना वापस, ताकि ये बता सकूं कि ये समय समान है ना। अब मैं बात कर रहा हूं, मान लो यहां 12 से 2 बज गए, तो मान लेना यहां पर कितने बज गए, 1 बज गए। यहां पर कितने बज गए, 1 बज गए। समझ आई क्या बात आप लोगों को, कितने बज गए, यहां पर 1 बज गए है ना। तो अब ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा 1 से 5 की। अभी 12 से 2 का स्लॉट लिया था, अब मैं स्लॉट लूंगा 1 से 5। ध्यान देना, ये 1 से 5 तांगे द्वारा, ये 1 से 5 कार द्वारा। ध्यान देना, 1 से 5 तांगे द्वारा और ये 1 से 5 कार द्वारा। समझ आई बात है ना। तो फिर वही कार और फिर वही तांगा, कार और तांगा है ना। स्पीड की बात करें तो आप देखो, कार की स्पीड 50 है और तांगे की स्पीड 10 है, तो स्पीड जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा 5:1। क्लियर है इतनी सी बात। चलो अब देखो जरा, कार के द्वारा तो 1 से 5 तांगा और 1 से 5 कार। 1 से 5 में कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अच्छा, ये डिस्टेंस b प्लस सी है क्या, b प्लस सी, ये डिस्टेंस b प्लस सी है क्या, बोलो है क्या, b प्लस सी। ये डिस्टेंस b प्लस सी और ये डिस्टेंस b है क्या। तो कार द्वारा 1 से 5 में कार द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो b है, ये b है और ये b प्लस सी है, तो बताओ 2b प्लस सी हुआ क्या। तो कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2b प्लस सी है कि नहीं, बोलो जरा। दिख रहा है 2b प्लस सी नीचे तक आप लोगों को, है ना। तो बताइए डिस्टेंस, अरे यार ये नीचे से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, 1 मिनट रुको जरा, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको नीचे का दिख जाए अभी, है ना, इतना दिख जाए, ठीक है। फिर वापस इसको कैमरा को अप कर दूंगा मैं, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। तो अब देखना, अभी दिख गया होगा ना ये जो नहीं दिखा था पहले ना। तो ये कितना है 2b प्लस सी। क्लियर, समझ आई बात है ना। ये आपका 2b प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए, कार ने जो डिस्टेंस कवर किया 1 से 5 में, वो b प्लस बी प्लस सी 2b प्लस सी। अगला सवाल खुद से करना आपको, ऐसा ही है, नेक्स्ट है ना, खुद से करोगे तो रिदम बनेगा, इसको देख देख कर। अब तांगे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तांगे ने देखो, तांगे का जो डिस्टेंस है वो c है क्या, देखो तांगे ने जो डिस्टेंस कवर किया वो c है क्या, c। अब देखो c बराबर 1 है, यदि c 1 ले गया तो 5 में से 1 गया, तो 2b के पास 4 बचा, 2b बराबर 4 तो b बराबर 2 आएगा क्या। तो b बराबर 2 और c बराबर 1, तो b बराबर 2 ऑलरेडी सेट है, b बराबर 2, तो b बराबर 2 है तो c बराबर क्या हो जाएगा 1। b बराबर 2 ऑलरेडी सेट है ना, देखो c बराबर 1 है, तो 5 में से c ले गया 1, तो 2b के पास 5 में से 4 बचा, 2b बराबर 4, b बराबर 2 है ना। तो b बराबर 2 और c बराबर 1, b बराबर 2 ऑलरेडी 2 था, तो c बराबर 1 सीधे सेट हो गया। तो ए बी सी का रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। आएगा डिस्टेंस का रेशियो 1:1, तो 1 यूनिट
प्लस 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, टोटल 4 यूनिट्स। ये जो 4 यूनिट डिस्टेंस है ये आप देखो 1200 किलोमीटर के बराबर दिया पूरा, यहां से वहां तक का 4 यूनिट बराबर 1200, 4 यूनिट बराबर 1200 किलोमीटर। तो अब आप समझ सकते हो इंटू 300 का रिलेशन है क्या, बोलो 4 बराबर 1200, तो आप बताइए इंटू 300 का रिलेशन है कि नहीं है, बोलो 4 बराबर 1200, तो आप बताइए इंटू 300 का रिलेशन है कि नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहां पर कि टाइम कितना लगा। अब देखो जरा, है ना टाइम, अब ये 12, 1 और 2 हटा दो क्या पूरा, है ना, ये 12 बजे हटा दो, ये 2 बजे हटा दो, ये 1 बजे हटा दो, ये 5, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा तब चीजें दिमाग में जाती है ना, ठीक है। टाइम हटा दो, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो ये समय और ये समय जोड़ ले तो आ जाएगा। अरे यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, एक ही समय पे निकले, एक ही समय पे पहुंचे, तो बताओ ये समय निकाल ले, है ना। जैसे पूनम और सुमित दोनों यहां से यहां तक 50 की चाल से गए, फिर सुमित यहां से यहां तक 10 की चाल से गया, है ना। तो अब देखो जरा, यदि 1 बराबर 300 है तो 3 बराबर ये 900 किलोमीटर आ जाएगा यहां से यहां तक। यदि 4 बराबर 1200, 1 बराबर 300, तो 3 बराबर ये 900 किलोमीटर हो गया यहां से यहां तक, है ना। तो ये a प्लस बी डिस्टेंस कितना हो गया अपने आप में 900 किलोमीटर। तो 900 किलोमीटर 50 की चाल से गया। अच्छा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है क्या, बोलो। तो बताओ ये 900 किलोमीटर 50 की चाल से गया क्या, 900 किलोमीटर 50 की चाल से प्लस फिर 1200 में से 900, ये हो गया ना 3 बराबर 900, 1 बराबर 300, तो 3 बराबर 900, 900 किलोमीटर 50 की चाल से, फिर उसके बाद 900 गया तो 300 बचा, 300 किलोमीटर 10 की चाल से, 300 किलोमीटर 10 की चाल से। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये 900 किलोमीटर 50 की चाल से, 1200 में से 900 गया, 300 किलोमीटर 10 की चाल से। क्लियर है इतनी बात, है ना। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। बताओ ये 18 घंटे आएगा क्या यहाँ पे, प्लस यहाँ 30 घंटे, तो आंसर इसका 48 घंटे आएगा क्या टोटल। समझ आ रही बात। 3 तरह से आप निकाल सकते हो ये समय, है ना, 3 तरीकों से, ठीक है। या तो ये ट्रेवलिंग ले लो या फिर ये ट्रेवलिंग ले लो, कार की पूरी 50 की चाल से इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 50 की चाल से इसको देखो, जो भी डिस्टेंस होगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो भी 48 घंटे आ जाएगा। या फिर इसको ले लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये जाने में भी उतना ही टाइम लगा, उतनी ही बजे निकले, उतनी ही बजे पहुंचे, तो इस रास्ते से भी ये डिस्टेंस पूरा लेना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस निकालो और पूरे में 50 की चाल है कार की, तो 50 की चाल से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा कितना, देखो ये 900 हो गया, 900 प्लस ये कितना शायद 600 हो गया, 900 600 1500, 1500 के बाद ये 900 15 2400, ये 2400 किलोमीटर 50 की चाल से, 2400 किलोमीटर 50 की चाल से, तो भी देख लो 48 घंटे आ जाएगा एक बार में, क्योंकि उतना ही टाइम लगा, यहां भी उतना ही टाइम लगा और यहां भी उतना ही टाइम लगा। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है ना। तो देखो ना, ये 3 बराबर 900, ये 900 गई, फिर 900 के बाद वापस 600 पीछे आई, 2 बराबर, 1 बराबर 300, 2 बराबर 600, 900 प्लस 600 1500 चला कार, 1500 के बाद ये 3 बराबर फिर 900, तो 1500 प्लस 900 2400, 2400 किलोमीटर कार की चाल 50 है, 48 घंटे यहां से भी आ जाएगा। या फिर यहां से भी निकाल सकते हो नीचे से कि भैया ये 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर 10 की चाल से 30 घंटे हो गए, 30 आवर्स, है ना। उसके बाद 900 किलोमीटर 50 की चाल से, है ना, 300 किलोमीटर 10 की चाल से 30 घंटे, और फिर उसके बाद ये 900 किलोमीटर 50 की चाल से, 900 किलोमीटर 18 घंटे, 30 प्लस 18 ये भी 48 घंटे आ जाएगा। बोलो समझ आई क्या बात आप लोगों को। इसको रिपीट करके देखना है ना, हार नहीं मानना, ठीक है। इसको रिपीट करके देखना है और अगला सवाल आप खुद से करेंगे। समझ आई बात। तीसरा सवाल ठीक ऐसा का ऐसा ही है, तो इसको रिपीट करके देखना और अगला सवाल खुद से करना है। समझ आ रही बात। देखो एक चीज बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा, आपको क्या लगता है कितना, यदि स्ट्रक्चर नहीं बनाता, इमेजिन कर लेता, तो कुछ नहीं था, बस ये डिस्टेंस निकाला, रेशियो निकाला, आंसर आ गया। ये किया, ये किया, ये किया और ये आंसर आ गया ना, बहुत ईजी है, ठीक है। तीसरा सवाल आपको खुद से करना है, सेल्फ करना है ना। चलो मिटाऊं इसको, है ना, अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा मैं सेट कर लूं, एक मिनट रुकिए। हाँ चलो देखो, है ना, 2 और 3 दोनों हो गए। तीसरा सवाल खुद से करेंगे आप और उसका आंसर निकालेंगे, आंसर शीट पीछे दी हुई है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूं। कौन सा सवाल है अगला वाला हमारा, है ना।
चलो देखो, है ना, आते हम नेक्स्ट वाले पे। 3 आप खुद से करोगे, 3 के बाद फिर 4 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो आ जाओ 9 पर। सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर 9 देखो मैं बताता हूँ, है ना। सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण 2 रेलगाड़ी 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही रेल पथ पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती, जिनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर। 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलेंगी जिनके बीच की दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। क्लियर? ये इधर से और ये इधर से एक दूसरे की ओर चलेगी जिनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर। ठीक है ना। जब रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती तब एक चिड़िया 78 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से दोनों रेलगाड़ियों के बीच निरंतर उड़ान भरती रहती है और प्रत्येक बार प्रत्येक रेलगाड़ी तक जाती है। आरंभ में चिड़िया किसी एक रेलगाड़ी के इंजन के ऊपर, समझा रहा हूं, है ना, बैठी होती है, तो वह तब तक उड़ती है जब तक दोनों रेलगाड़ियां आपस में टकरा नहीं जाती। यदि चलने के 5/2 घंटे बाद वे दोनों आपस में टकराती है ना। एक साथ चली, दोनों रेलगाड़ियां एक साथ चली, है ना। ठीक है। अब एक रेलगाड़ी की चाल दी है 25 मीटर पर सेकंड। वो किलोमीटर नहीं है, वो मीटर पर सेकंड है ना, कर लेना चेंज, हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक रेलगाड़ी की चाल 25, तो दूसरे की हम x मान ले क्या। ठीक है। 5/2 घंटे में दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, ऐसा बोला है, 5/2 घंटे में। अब आप जानते हो कि भैया समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ इस केस की स्पीड x + 25 है क्या, और डिस्टेंस 360 है क्या, और बताओ टाइम 5/2 घंटे है क्या। बोलो है कि नहीं है। डिस्टेंस 360 किलोमीटर है ना, और समय 5/2 घंटा है कि नहीं है। क्लियर? लगेगा चाल बराबर। अभी मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो आप, है ना। वो चिड़िया की बात में करता हूं बाद में अभी। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड x + 25 अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। डिस्टेंस 360 और टाइम कितना लगा? 5/2 घंटे। क्लियर? मीटर पर सेकंड में देखो, आपको आंसर किस में निकालना है? आपको आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है। समझ आ रही है बात? मीटर पर सेकंड में। तो ये तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में 25 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले? 360 अपॉन 5, ये बटा वाला 2 ऊपर आ जाएगा क्या? चलो रहने दो अभी नीचे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 18/5 लिखोगे आप, मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये 5 से 5 कट जाएगा। अरे सॉरी ऐसी गलती नहीं करना, साइड साइड में ही काट दिया मैंने, है ना। इधर देखो जरा क्या है कहानी। ठीक है ना। ये 5 से 72 बार जाएगा शायद, है ना। ठीक है। उसके बाद 5 से 72 बार और भी तो ये क्या हुआ यार? 360 किलोमीटर 5/2 घंटा। रुको जरा 1 मिनट। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम सही किया ना। 5/2 आपस में टकराती है। ठीक है। 5/2 घंटे बाद आपस में टकराती है। ओके ठीक है। 5/2 घंटे बाद आपस में टकराती है। 360 किलोमीटर की दूरी है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम बिल्कुल सही है। मीटर पर सेकंड में निकालना है। अरे यार हट, बोलते भी नहीं हो। 5/18 आएगा ना यहाँ पे, वही तो कहूँ यार। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 आएगा ना। 360 अपॉन 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में क्या लिखेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड। इसकी जगह आएगा ये, है ना। चलो अब ये 5 से 5 कटेगा ना, 18 से 20 बार, और ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो x + 25 बराबर 40। देखो पूरा डेटा मीटर पर सेकंड में, तो x बराबर क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 15 मीटर पर सेकंड, है ना। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक और चीज निकालनी थी, सवाल में एक और चीज निकालने का बोला है, लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में 2 चीजें मांगी है। एक तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ, चाल मांगी है दूसरी रेलगाड़ी की, साथ ही साथ ये भी मांगा है कि भैया चिड़िया ने कितनी दूरी तय की, है ना। चिड़िया ने कितनी दूरी तय की ये भी मांगा है। तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे। अब कहानी ऐसी है कि ये 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलने को तैयार है इस प्रकार से, है ना। ठीक है। अब चिड़िया क्या है? किसी एक इंजन पे बैठी मान लो यहां पर। अब चिड़िया क्या करती है? चिड़िया क्या करती है? चिड़िया खेल रही है, मतलब जानवर है ना, उनके पास बुद्धि नहीं होती ना। ठीक है। तो बस ऐसे ही पागलपन करते रहते हैं जानवर, है ना। इधर देखिए, है ना, पक्षी सॉरी। ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, है ना।
ये चिड़िया क्या करती है, ये रेलगाड़ी जैसे एक दूसरे की ओर चलना चालू करें, चिड़िया यहाँ से उड़ेगी और यहाँ इस इंजन को छू के वापस फिर इस इंजन के पास आएगी, इस इंजन को छू के फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ऐसे करते करते रेलगाड़ी धीमे धीमे आती जाएगी पास में। समझ आ रही बात? ठीक है। वो जब तक आना जाना करती रहेगी जब तक दोनों रेलगाड़ी आपस में चिपक नहीं जाती। समझ में आ रही बात? जब वो एक बार जाएगी, जब वो दूसरी बार छू के इधर आएगी तो उसको सिर्फ यहीं तक जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि इंजन आगे आ जाएगा। फिर वापस इधर से घूम के जब वो इधर जाएगी तो ये इंजन शायद यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके, फिर वापस इधर घूम के आएगी तो ये इंजन यहाँ पर आ जाएगा शायद, फिर वापस इधर जाएगी तो इंजन यहाँ पे, ऐसे करते करते तब तक वो चलती जाएगी जब तक दोनों टकरा नहीं जाते। ठीक है। अब आप जानते हो चिड़िया की चाल कितनी दी है? स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। चिड़िया की चाल दी है 78 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चिड़िया की चाल है। चिड़िया ने कितने टाइम तक उड़ा? 5/2 घंटा। आ जाएगा डिस्टेंस। अरे भैया दोनों रेलगाड़ियां चली, चलने के बाद 5/2 घंटे बाद मिली, तो चलने से जितने टाइम तक मिली उतने पूरे टाइम तक चिड़िया उड़ती रही 78 की चाल से। तो चिड़िया ने कितनी दूरी तय कर ली कुल? ऐसे 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 करके चिड़िया ने कुल कितनी दूरी तय करी? चिड़िया से पूछोगे कि भैया चिड़िया तेरी चाल क्या है, तो चिड़िया बोली 78 किलोमीटर प्रति घंटे मेरी चाल है। फिर उससे पूछा कि तूने कितने टाइम तक उड़ा 78 की चाल से, वो क्या बोलेगी? अरे कितना गया क्या गया ये पता नहीं है, टोटल 5/2 घंटे तक ऐसे ऐसे करके कुल 5/2 घंटे तक उड़ा उसने। तो चाल और समय है तो दूरी आ जाएगी, कितना दूरी टोटल तय किया चिपकने तक रेलगाड़ी, है ना। तो घंटे घंटे कैंसिल, 2 से 39 बार, 39 × 5 195 किलोमीटर। तो चिड़िया ने कितनी दूरी तय कर ली? 195 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? चिड़िया ने कितनी दूरी तय कर ली? 195 किलोमीटर। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को, है ना। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये कैसे निकाला समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसके बाद और कौन सा सवाल है जो हमने छोड़ा हुआ है? 10वें सवाल पे आ जाते हैं ना। 10वां सवाल भी हमने छोड़ा हुआ है, 11वां भी छोड़ा हुआ है। चलो आ जाते हैं 10वें पर। सवाल नंबर 10 मिटा दो इसको, है ना, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सवाल नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं 10वें सवाल पर। क्या है 10वां सवाल? ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। ठीक है भैया, ए और बी, है ना, ए और बी के बीच जो दूरी है ना वो दूरी है 450 किलोमीटर। क्लियर? ए और बी के बीच की जो दूरी है ना वो दूरी है 450 किलोमीटर, है ना। विजिबल है सभी को, क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ए और बी के बीच की दूरी है 450 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, अब क्या कहानी है? एक कार और एक बस ए से बी यात्रा करना शुरू करते हैं। यदि कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है ना, ठीक है, यहां से एक कार और एक बस, है ना, ध्यान रखना, एक कार चली और इधर से क्या चली? एक बस। कार चली बस चली, ठीक है ना, है ना। बस ए से बी यात्रा करना शुरू करते हैं। यदि कार की स्पीड बस की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मान लो बस की स्पीड x है तो कार की स्पीड बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि x + 20 है। अब आगे क्या हुआ? यदि कार की स्पीड बस की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 2/3 दूरी चलने के बाद कार 2 घंटे के लिए रुकती। 2/3 दूरी, कार 2/3 दूरी चली, 2/3, तो 450 का 2/3 यानी कि 300 किलोमीटर चला क्या कार ने? 300 किलोमीटर चलने के बाद कितने टाइम रुकी वो? 2 घंटे रुकी। $300 किलोमीटर चलने के बाद 2 घंटे रुकी। क्लियर? और बाकी कितना बचा? 150 किलोमीटर। क्या हुआ? कार 2/3 दूरी, तो 450 2/3 300 चली, फिर 2 घंटे का स्टॉप लिया, फिर शेष 150 किलोमीटर वो किस चाल से गई, है ना, 2 घंटे तक रुकती है। शेष दूरी 2/3, प्रारंभिक चाल का 2/3, यानी कि शेष दूरी प्रारंभिक चाल का 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ x + 20, इस चाल से वो आगे बढ़ी। समझ आई बात? यहाँ x + 20 थी, 2 घंटे रुकी, उसके बाद प्रारंभिक चाल का 2/3 इस चाल से 150 किलोमीटर तय किया। अब बस की बात कर लेते हैं ना।
और बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंच गई बी पर, है ना। अब बस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बस 1/3 दूरी तय करने के बाद 1 घंटा रुकती है। 1/3 तो बताइए 450 का 1/3 150 किलोमीटर तय करने के बाद बस कितना रुकी? 1 घंटा रुकी। 1 घंटा रुकी, है ना। 1 घंटा रुकने के बाद फिर, ठीक है, इसके बाद वहां अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देती है, अपनी स्पीड को। तो शेष दूरी कितनी बची? पहले तो 300 किलोमीटर बचा, है ना। और अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देती है। 25% बढ़ा देती है यानी कि 100 से 125 यानी कि 5/4x हो गई क्या उसकी नई स्पीड? 25% बढ़ाने का मतलब 125% हो गया, यानी कि 125/100 5/4x। तो बताइए नई चाल इसकी 5/4x हो गई कि नहीं हो गई? बोलो ज़रा। क्लियर है ना। ठीक है, 1 घंटा रुकी। ठीक है, और कार के समय पर बी पर पहुंचते नहीं, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे भैया, एक ही टाइम पे निकले, एक ही टाइम पे पहुंचे। मान लो 12 बजे निकले और एक टाइम ले लो 5 बजे पहुंचे। समझ आई बात? यानी कि दोनों के द्वारा कुल यात्रा में लिया गया समय क्या है? सेम है। अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब हमें निकालना है इसमें कुल कितना समय लगा। ठीक है, कार और बस के द्वारा बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा, और दोनों की चाल भी निकालनी है ना। दोनों की चाल भी निकालनी है और कुल कितना समय लगा ये भी निकालना है। अब आप जानते हो कि इसके द्वारा कुल लिया गया समय, इसके द्वारा कुल लिया गया समय सेम है क्या? तो इसका समय t, तो इसका समय भी t। चलो, तो इसका टोटल टाइम निकाल के LHS बना देंगे, इसका टोटल टाइम निकाल के RHS बना देंगे, है ना। LHS में क्या बनेगा? यहां से यहां तक का कुल समय LHS बनेगा, बराबर बस का कुल समय RHS बनेगा। टाइम ऑफ कार बराबर टाइम ऑफ बस, है ना। ठीक है, चलो, टाइम आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है क्या? दूरी बटा चाल से। चलो, यहां से यहां तक का टाइम, दूरी 300 और चाल x प्लस 20। समझ आई बात? दूरी 300, चाल x प्लस 20। तो ये यहां से यहां तक का समय बना। फिर उसने 2 घंटे रुका, 2 घंटे रुका ना, वो भी तो काउंट होगा। 2 घंटे रुकने में बर्बाद किए वो भी। फिर 150 किलोमीटर किस चाल से चली? 150 किलोमीटर चली 2/3 ऑफ x प्लस 20। क्लियर? समझ आई बात? कार का समय आ गया, समय दूरी बटा चाल, तो दूरी 300, चाल x प्लस 20, 2 घंटा रुकने में 150 इस चाल से, है ना। क्लियर? अब चलो, अरे यार टेढ़ा लिख दिया मैंने, रुको ना, सीधा लिखूंगा। 300/x प्लस 20 प्लस 2 घंटा प्लस 150/2/3 x प्लस 20। क्लियर? बराबर बराबर, है ना। ये कार का टाइम। अब बस का टाइम ले लेते हैं। क्लियर? बस 150x की चाल से 150/x प्लस 1 घंटा रुकने में प्लस 305/4x की चाल से। क्लियर? ये बस का समय है ना। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब देखो यहां पर, यहां से x का वैल्यू आपको निकालना है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा। x का वैल्यू 40 यानी कि बस की चाल आ गई 40। स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई? कैसे निकालना x का वैल्यू बता दूंगा। स्पीड ऑफ बस 40 आ गई और स्पीड ऑफ कार x प्लस 20, 20 ज्यादा है तो स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई? 60। बस की चाल 40, कार की चाल 60। क्लियर? x बराबर 40, बस की चाल 40, कार की चाल 60। और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? तो कार का टाइम निकाल लो, बस का टाइम निकाल लो, टाइम तो दोनों को सेम ही लगा। तो या तो यहां x का वैल्यू रख दो तो टाइम आ जाएगा, यहां x का वैल्यू रख दो तो भी टाइम आ जाएगा। क्या यहां रख दे हम इसका x का वैल्यू? ठीक है, चलो यहां x का वैल्यू रखते हैं। तो 40 150/40, 150/40 कितना आएगा? 150/40, 150/40 15/4, 15/4, 15/4 को सॉल्व करोगे 4 तिया 12, 3 घंटा 45 मिनट। यहां से आएगा 3 घंटा 45। कर लोगे इतने समझदार हो आप लोग नहीं? x का वैल्यू 40 रखोगे, 0 0 कैंसिल, 15/4, 15/4 को सॉल्व करोगे ना। ठीक है, तो 4 3 = 12, है ना। 3 सही 3/4 यानी कि 3 घंटे और 45 मिनट यहां से, प्लस यहां तो 1 घंटा ही, प्लस यहां 40 रखोगे तो 4 से 10 बार 300/50, 6 घंटा आएगा। तो देखो 10 घंटा 45 मिनट आ रहा है क्या टोटल टाइम ट्रेवलिंग का? 10 घंटा 45 मिनट, है ना। 10 घंटे और 45 मिनट, है ना। तो यात्रा का कुल समय
10 घंटे और 45 मिनट। बस ये तीन ही आंसर निकालने थे। ऑप्शन ए आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन ए है ना। अब सवाल उठता सर एक्स का वैल्यू कैसे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? कुछ नहीं यार, एक्स के वैल्यू में क्या है, इसको सॉल्व कर लो। 2 में से 1 जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इस पूरे को ये इधर ले जाओगे तो x + 20 करके उधर आ जाएगा इसका वैल्यू इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। या फिर ऑप्शन से रख के सेटिस्फाई मत करो। देखो बहुत इजी है, इसको सॉल्व करोगे ना 150/x है, इसको सॉल्व करोगे ना 4 ऊपर जाएगा, ये 240/x हो जाएगा। तो 240/x + 150/x टोटल ये 390/x आ जाएगा। 390/x + 1 को इधर पहुंचा दो, 2 में से माइन इधर 1 हो जाएगा, तो 390/x आ जाएगा। ये टोटल 390/x आ जाएगा, है ना। ये और ये मिलके 390/x आ जाएगा, है ना। ये फाइनली 4 ऊपर जाएगा, 5 से काटोगे 60 चौक 240/x, तो 240/x 150/x 390/x + 1, तो +1 को उधर भेज दिया तो उधर 1 हो गया RHS में। RHS में क्या हो गया? 2 में से 1 गया 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको उधर ले जाओ। 75 3 225/x + 20 आएगा, तो 225 और 300 525/x + 20 आएगा। ये दोनों मिलके 525/x + 20 उधर ले जाओ उसको, तो 525/x + 20 यहाँ हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व कर लो, या तो ऑप्शन लगा लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। समझ आ रही बात? तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाना नहीं है, ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात है ना। तो ऑप्शन का यूज करना है तो सेटिस्फाई हो जाएगा 40 लगाने पर, x = 40 लगाने पर सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। क्वाड्रेटिक तो लगा नहीं सकते ऑब्वियसली, ऑप्शन के ही थ्रू जाएंगे। समझ आ रही बात है ना। तो x = 40 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखो जी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन मैंने दिए हैं। इनके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो भी। और दूसरी चीज, जब टफ लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा जो लेवल है एक्चुअली वो थोड़ा हमें इजी लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे एग्जाम निकलते हैं, है ना। समझो बात को, ठीक है। बाकी अब इसका शॉर्ट ट्रिक में ढूंढता हूं, है ना। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन अभी प्रेजेंट में। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक में सर्च करता हूं, किस चीज का कोई अंत नहीं होता, हर समय नई नई खोज चलती रहती, तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद इसका भी शॉर्ट ट्रिक बन जाए, है ना। ठीक है, चलो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। डोंट थिंक इनसाइड द बॉक्स। लिमिटेशन कुछ नहीं होती, है ना। चलो, ये 10वां सवाल था, अब 11वें पे आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं ना। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए, आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्या है, दो बिंदु ए और बी 300 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ध्यान देना, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भी आगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है। दो बिंदु ए और बी कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दो बिंदु ए और बी आपके 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। अब आगे क्या है कहानी। एक व्यक्ति P 30 की चाल से बिंदु A से 1 बजे चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति का नाम है P, जो किस चाल से? 30 की चाल से A से B की ओर चलना शुरू करता है। कितनी बजे? 1 बजे। क्लियर है ना। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति Q, दूसरे व्यक्ति का नाम है Q, वो भी इधर से चलता है। किस चाल से चलता नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो भी चलता 1 ही बजे है। एक ही समय पे P निकला 30 की चाल से, Q निकला किस चाल से नहीं पता। ठीक है ना। Q अपनी गति को प्रत्येक घंटे दुगना करता है। मान लो इसकी इनिशियल स्पीड Q की x मान ले। क्या मान ले? x। प्रति घंटे स्पीड दुगनी करता है ये। ठीक है ना। और A पर 37/8 घंटे में पहुंचता है। ये Q की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? Q की। ध्यान देना, इधर पे अलग से ले रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए, है ना। ये Q x की चाल से निकला, कितनी बजे निकला? 1 बजे, है ना। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेता है ये? 37/8 घंटे लेता है। समझ आई बात, है ना। और दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर, है ना। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है ना। x की चाल से, ठीक है, दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर, और ये टाइम है 37/8 घंटा, है ना। ठीक है, और किस चाल से चल रहा है ये? x की चाल से चल रहा है। ये सवाल है। इस सवाल में से इस टुकड़े को मैं अलग से ले रहा हूं। ठीक है ना। इसको हम ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना, इसलिए अलग से एक चीज समझा देता हूं। 300 किलोमीटर ए से बी, Q चल रहा है x की चाल से, 1 बजे निकला, और ये A तक पहुंचने में, Q को 1 तक पहुंचने में 37/8 घंटा लगता दिया हुआ है।
37/8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 सही 5/8 घंटा लिख सकते हो ब्रेक करके ऐसे, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि हर घंटे अपनी चाल दुगनी करता। मान लो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो कितने घंटे चल रहा है ये, 4 घंटे और 5/8 घंटे चल रहा है। समझ आ रही बात। अब देखो समस्या ये है, ठीक है, 4 सही 5/8 घंटा चला है, मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको 4 सही 5/8 घंटे लगे। तो अब देखो हम तोड़ लेते हैं, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा और उसके बाद 5/8वां। ये पूरा 1 घंटा, ये भी पूरा 1 घंटा, ये भी पूरा 1 घंटा, ये भी पूरा 1 घंटा और 5वें घंटे का केवल 5/8। यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 सही 5/8 घंटे लगे। तो 4 सही 5/8 घंटों को मैंने पूरे 300 किलोमीटर में फैला दिया, टाइम को फैला दिया। क्लियर। अब पहले घंटे x किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में x, तो 1 घंटे में x, मान लो पहले घंटे उसकी चाल x है, हर घंटे चाल दोगुनी करता है, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी प्रारंभिक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले 1 घंटे में x जाएगा, दूसरे घंटे में चाल दुगनी हो जाएगी 2x, तो दूसरे घंटे में 2x जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। पहले घंटे में x जाएगा, दूसरे घंटे में चाल डबल हो गई तो दूसरे घंटे में 2x जाएगा, तीसरे घंटे में फिर डबल हो गई तो 2 की डबल 4। ध्यान देना, डबल, दूसरे घंटे चाल डबल हो गई x का 2x, तीसरे घंटे फिर चाल डबल हो गई तो 2x का 4x, चौथे घंटे फिर चाल डबल हो गई तो 4x का 8x। समझ आई बात। चौथे घंटे फिर चाल, अरे भैया पहले घंटे चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी 1 घंटे में x, दूसरे घंटे चाल उसकी 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यानी कि 1 घंटे में 2x गया। तीसरे घंटे में फिर दुगनी चाल तो 2x की चाल हो गई 4x किलोमीटर प्रति घंटा 4x, तो प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 4x तीसरे घंटे। चौथे घंटे फिर डबल हो गई तो 4x की दुगनी 8x किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि चौथे वाले 1 घंटे में 8x जाएगा। अब पांचवे वाले 1 घंटे में बताओ 16x जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूरे 1 घंटे नहीं चलाना। अब बताओ डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आता है। अच्छा स्पीड उसकी देखो जरा 16x किलोमीटर प्रति घंटे है, क्या समझ रहे हो, और टाइम केवल 5/8 घंटे चला। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ का डिस्टेंस पूरा घंटा नहीं है, पूरा घंटा होता तो यहाँ भी 16x डिस्टेंस हो जाता, लेकिन पूरा घंटा नहीं है, घंटे का 5/8वां भाग है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ना भी लगाओगे तो भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ये दूरी कैसे निकालोगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ से यहाँ तक चाल 16x किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, यहाँ से यहाँ तक चाल 16x किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ से यहाँ तक समय 5/8 घंटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी क्या, ये घंटे से घंटे कैंसिल, 8 से 16 2 बार, तो 2x इंटू 5, बताइए 10x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा क्या 10x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10x, 1 घंटे में 16x है। वैसे चाल उसकी यहाँ पे 16x प्रति घंटा है, समझना 16x प्रति घंटा चाल है, तो यहाँ की चाल 16x प्रति घंटे, चाल 16x किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना है, यहाँ से यहाँ तक की चाल 16x किलोमीटर प्रति घंटे, समय 5/8 घंटा, तो चाल इंटू समय से यहाँ से यहाँ तक दूरी आई 10x, यानी कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की जोड़ो जरा, x 2x 3x, 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 15x 25x है क्या टोटल दूरी। ये 25x बराबर 300 है कि नहीं, तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा क्या। ये 300 किलोमीटर x के फॉर्म में कितना हो रहा है 25x, जोड़ो 10 और 8 18, 4 22, 22 24 25, 25x बराबर 300। यदि 25x बराबर 300 तो आप देखिए, यदि 25x बराबर 300 तो x बराबर कितना आएगा 12। कहने का मतलब हमने इनिशियल स्पीड निकाल ली कि भैया q की इनिशियल स्पीड क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये रामायण कथा किस लिए थी, ताकि q की इनिशियल स्पीड निकाल सको 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये समझ आई आपको कहानी क्या बताया मैंने, आराम से रिपीट करके देखना है ना, समझ आई बात, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है ना। 4 सही 5/8 घंटे को फैला दिया पूरे 300, क्योंकि 300 किलोमीटर में बोला है उसने कि Q 1 बजे निकलता और Q को B से A तक आने में 4 सही 5/8 37/8 4 सही 5/8 घंटा लगता है। तो B से A तक मैंने 4 सही 5/8 घंटे को फैलाया, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 4 घंटे के बाद 5/8वां भाग है ना। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है ना। तो x 2x 4x 8x और ये 10x, क्लियर। 25x बराबर 300, तो बताइए x बराबर कितना आएगा 12। क्लियर है, इतनी बात है ना। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, अब उसने ये पूछा है वहां दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। अब सुनना मेरी बात, 1 बजे चले हैं, कितने समय बाद मिलेंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले 2 बजा दे क्या, 1 से 2 है ना, 1 से 2 कितने बज गए 2 बज गए, कितने बज गए ध्यान देना 2 बज गए है ना, कितने बज गए 2 बज गए।
अच्छा 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल लिया, ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल लिया। बोलो चला कि नहीं चला? चलाते चलाते चिपकाना है दोनों को 300 तक, तो किस समय मिलेंगे पता चलेगा। फिर अगले घंटे में इसकी चाल तो 30-30 ही है। अगले घंटे में यानी कि 3 बजे, 3 बज गए, 3 बजे फिर ये 30 चला है ना, और अगले घंटे में इसके भी 2 से 3 बजे का सेट कर देते हैं हम। अच्छा 24 चलेगा अगले घंटे में, क्योंकि हर घंटे चाल डबल होती है इसकी, हर घंटे चाल डबल होती है। अगले घंटे में 24 जाएगा, ये तो 30-30 ही जाएगा, हर घंटे दुगना होके जाएगा, चाल दुगनी होती है इसकी हर घंटे ना। अब देखो यहाँ पर 4 बजे फिर ये 30 किलोमीटर चला, इसको भी 4 बजे का सेट कर देते हैं। ये 4 बजे तक 24 का डबल 48 चला, हर घंटे चाल डबल है ना। अब देखो 5 बजे ये 30 चला, और 5 बजे ये 96 चला। चलेगा क्या 96 हर घंटे डबल? समझ आ रही बात? तो ये इतना चला, ये इतना चला, मिल गए दोनों। देख लो आप, डिस्टेंस मिला लो, 300 कंप्लीट हो गया पूरा 300, देख लो आप, है ना। देखो 120 हो गया, ये कितना हो गया 120। 5 बजे मिलेंगे दोनों, कितने बजे? 5 बजे है ना, 120 हो गया। इसको जोड़ो आप, 96 प्लस 48, 144, 144 प्लस 24, 144 प्लस 24, 168, 168 और 12, 180, ये 180 है। तो 120 प्लस 180 300, कितने बजे मिलेंगे दोनों? 5 बजे। अब इसको दूसरे तरीके से भी ले जा सकते थे, जो मैंने एक एक करके लिया ना, ठीक है। 5 बजे नहीं कि 4 घंटे में मिलेंगे। 1 बजे चले 5 बजे मिल रहे हैं, इट मीन्स कितने घंटे में मिलेंगे? 4 घंटे में। कितने घंटे में मिलेंगे? ये 4 घंटे में। समझ आई? अब इसको ऐसे भी ले सकते थे कि भैया पहले घंटे में कितना चलेगा, ये पहले घंटे में 30 और वो 12, पहले घंटे में 30 और 12 कितना हो गया? 42। दूसरे घंटे में ये तो 30 ही जाएगा, बट वो 24 जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 30 प्लस 24, यदि आप देखोगे तो 54 किलोमीटर हो गया। टोटल कितना सेट करना है आपको? 300 है ना। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में 42 प्लस 54 इतना हो गया। फिर तीसरे घंटे में ये तो 30 ही जाएगा तीसरे में, बट ये 48 जाएगा, हर घंटे दुगना है, 12 गया 24, 48 जाएगा। कितना हो गया? 78 किलोमीटर हो गया। फिर चौथे घंटे में 30 ही जाएगा, 48 का डबल है 96 जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 126 हो गया। देखो जोड़ लो, हो गया 300, यानी कि 4 घंटे में 300 कंप्लीट। इधर से चलेगा 120 और इधर से चलाए 180। क्लियर? समझ आई बात? तो टोटल 300 कंप्लीट, यानी कि कितने बजे मिलेंगे? ये 4 घंटे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर? इतनी सी बात है ना, 4 घंटे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ आई बात? या तो एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा लो, भैया एपी सीरीज बन रही है ना। सॉरी, एपी सीरीज भी नहीं बन रही, नहीं लगेगा, एपी सीरीज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 12 बढ़ रहा है, यहाँ 24 बढ़ रहा है, यहाँ 48 बढ़ रहा है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीमेंट हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है। समझ आ रही बात? तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। कितने घंटे में मिलेंगे? 4 घंटे में। क्लियर? रिपीट करके देखना, मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ, ठीक है। 11 के बाद फिर कौन सा था हमारा क्वेश्चन? 11 के बाद रुको ज़रा, है ना, 15 कर लिया हमने, 17 भी कर लिया हमने, 18 बाकी है। 18 को भी पेंडिंग रखो, है ना, 18 को बाद में करेंगे, 18 को बाद में करेंगे। अभी आप आ जाओ 23 पर आओगे। 23 ज़्यादा संघर्ष करवाएगा, पहले जो संघर्ष न करवाए वो कर लेते हैं ना। क्या कर ले पहले हम? संघर्ष तो ये भी करवाएंगे यार। चलो पहले 45 कर लेते हैं ना, पहले 45 नंबर का सवाल कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दूं, विजिबल है सभी को, क्लियरली दिख रहा है। चलो, है ना, इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ रहा हूं। सवाल नंबर 45 है ना। क्या है 45 नंबर का सवाल? अयोध्या, बनारस तथा चित्रकूट जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर है। देखो भैया, अयोध्या, बनारस, चित्रकूट। ए मतलब अयोध्या, बी मतलब बनारस, सी मतलब चित्रकूट। एक्चुअली समबाहु त्रिभुज है ये। अयोध्या, बनारस, चित्रकूट तीनों एक दूसरे समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है एक। ये अयोध्या है,
ये बनारस है और ये चित्रकूट है ना, सी मतलब चित्रकूट। क्लियर, समझ आई बात है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो लिख देता हूं अयोध्या, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अयोध्या, ये बनारस है ना, और ये चित्रकूट। अयोध्या, बनारस और चित्रकूट। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ज्योतिमीनी जातिमीय, जातिमीय भाषा में समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। आनंद तथा बजरंग एक साथ अयोध्या तथा बनारस से, अयोध्या और बनारस से आनंद और बजरंग निकले। इधर से कौन निकलेगा? आनंद। इधर से निकलेगा आनंद, इधर से निकलेगा बजरंग, है ना। ध्यान देना, इधर से आनंद निकलेगा, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ऐसे करके, है ना, और इधर से निकलेगा आपका बजरंग। चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। किधर जा रहे हैं ये? चित्रकूट की ओर। आनंद और बजरंग विजिबल है क्लियरली, है ना, ठीक है। ये चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, सी की ओर। ये अयोध्या, बनारस से चित्रकूट है। आनंद इधर निकला, बजरंग इधर निकला, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोला। जब आनंद 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, आनंद कितनी दूरी तय कर लेता है? 100 किलोमीटर, है ना। आनंद जब 100 किलोमीटर, तो मान लो आनंद यहां से यहां तक आया, मान लो ये 100 किलोमीटर है ना, यहां से यहां तक। ये आनंद ने कितनी दूरी तय की? 100 किलोमीटर। तो मान लो यहां से यहां तक आनंद आया 100 किलोमीटर, आनंद 100 आया, उतने में ध्यान देना है ना। जब आनंद 100 किलोमीटर, तब बजरंग इतनी दूरी तय करता है कि, इतनी दूरी तय करता है कि आनंद व बजरंग के बीच की दूरी, मान लो बजरंग यहां आ गया और यह आनंद यहां आ गया। जब आनंद 100 किलोमीटर चल लेता है, आनंद यहां आ जाता है, तो बजरंग कुछ इतनी दूरी तय करता है कि, आनंद जब 100 किलोमीटर तय कर लेता, बजरंग कुछ इतनी दूरी नहीं बताई, कुछ इतनी दूरी तय कर लेता है कि, आनंद व बजरंग के बीच की दूरी, आनंद व बजरंग के बीच की दूरी, आनंद व बजरंग के बीच की दूरी, आनंद व बजरंग के बीच की दूरी तथा बनारस व चित्रकूट के बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, आनंद व बजरंग के बीच की दूरी तथा बनारस व चित्रकूट के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी, है ना, के बीच की दूरी तथा बनारस व चित्रकूट को मिलाने वाली सड़क के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसा बोला उसने। पढ़ना है ना कि आनंद जब 100 किलोमीटर चलता है, बजरंग कुछ इतना चल लेता है कि आनंद व बजरंग के बीच की दूरी बनारस चित्रकूट को मिलाने वाली सड़क से 90 डिग्री पे है, ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। आगे क्या बोला उसने, ठीक है ना। जब बजरंग चित्रकूट पहुंच जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने समय में ये इतना गया, मान लो टाइम टी, उतने ही समय में ये बजरंग इतना गया। जिस समय में 100 गया आनंद, उतने समय में बजरंग यहां तक गया, है ना। अब आगे क्या बोला है, जब बजरंग चित्रकूट पहुंच जाता है, मान लो कैपिटल टी, इतना टाइम में चित्रकूट जब बजरंग चित्रकूट पहुंच जाता है, तो आनंद चित्रकूट की ओर 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। आनंद क्या बोला कि जब बजरंग चित्रकूट पहुंच जाता है, उतने ही समय में, उतने ही टी टाइम में आनंद कितना आगे तय करता? 50 किलोमीटर। समझ आई बात, ये दिया है हमें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अयोध्या व बनारस के बीच की दूरी बताओ। आप जानते हो कि ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, बोलो है कि नहीं, ये समबाहु त्रिभुज। क्लियर। तो उसने क्या बोला, अयोध्या और बनारस के बीच की दूरी निकालो। कहां से? अयोध्या और बनारस के बीच की दूरी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा मांग रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मान ले क्या? बोलो मान ले क्या? ए समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मान ले क्या? क्लियर है ना, ये भुजा की लेंथ निकालनी है हमें ना। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, एक चीज समझना। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ज्यामितीय सवाल, अब इसमें ज्यामिति लगा देता हूं थोड़ी सी। अच्छा, ये हाइट होती है समबाहु त्रिभुज की, और ये रेखा हमारी इसी के पैरेलल एक साइड, इसी देखो ये ऊंचाई है, इसके साइड में रेखा आएगी ऐसे करके, बताओ आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही है बात? अब ध्यान देना क्या है कहानी, है ना। यहां से यहां तक ये 100 किलोमीटर है ना, ये भुजा ए है,
ये साइड ए है आपकी, और यहां से यहां तक के कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर, है ना। चलो ये चीज़ अब यहाँ समझो, आप इसको छोड़ो, अब यहाँ समझो, है ना। ये समझ में आई बात आप लोगों को। एक लाइन हम कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको बताऊं। कहानी ऐसी है कि, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ये 100 और ये 50, ठीक है। जितने टाइम में 100 गया उतने टाइम में 50 गया, यानी कि कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि उसी टाइम में ये 100 गया और उतने ही टाइम में ये इतना गया। तो एक काम करूं, इस दूरी को x मान ले और इस दूरी को y मान ले, क्या है ना। तो अब देखो जरा, यदि मैं बात करूं यहां से, ठीक है, तो जिस समय में आनंद 100 गया उतने ही समय में ये कितना गया? x गया कि नहीं गया? बताइए जरा मेरे को, है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो, किसके डिस्टेंस का रेशियो? आनंद और बजरंग के डिस्टेंस का रेशियो, है ना। आनंद और बजरंग के डिस्टेंस का रेशियो, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यदि बात करूं तो आनंद और बजरंग के डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 100 से 50 ये 2:1 है, तो ये भी क्या आएगा? 2:1। कैसे आएगा देखिए, मैं आपको बताता हूं, है ना। ये 100 से 50 देखो 2:1 में है कि नहीं डिस्टेंस, तो यहां भी क्योंकि सेम टाइम है ना, सेम टाइम है। यदि ये 2:1 है तो ये डिस्टेंस भी किस फॉर्म में आएगा? 2:1 में आएगा, 2:1 में। ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना। यदि ये डिस्टेंस आपका 2:1 में है तो ये भी 2:1 में आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं आपको बताता हूं, है ना। आनंद और बजरंग का डिस्टेंस, डिस्टेंस आनंद और डिस्टेंस बजरंग दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अब देखो, उसी समय में आनंद 100 गया और उसी समय में बजरंग कितना गया? x मान लो, इसको क्या मान लो? x, और इस दूरी को y मान लो, है ना। चलो रुको, इस दूरी को x मान लो, इस दूरी को क्या मान लो? y, है ना, ठीक है। तो जिस समय में आनंद 100 गया उसी समय में बजरंग कितना गया? x, है ना। समझ आई बात, ठीक है। जिस समय में आनंद 100 गया उसी समय में बजरंग x गया कि नहीं गया? समझ आ रही बात, ठीक है। बजरंग कितना गया? x, है ना। अब देखो फिर से, ये डिस्टेंस का रेशियो बना आनंद और बजरंग का। जिस समय में आनंद 100 गया उसी समय में बजरंग कितना गया? x। समझ आई बात। या फिर एक काम करो, इनकी चाल निकाल लो आप। देखो चाल निकालने तो उससे बेहतर समझ में आएगा, है ना। स्पीड ऑफ आनंद अपॉन स्पीड ऑफ बजरंग, क्लियर। चाल दूरी बटा समय से आती है। अच्छा देखो जरा, यहां यदि मैं चाल की बात करूं तो यहां से आनंद की चाल क्या बनेगी? 100/t बनेगी, क्या बोलो जरा, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? 100/t। चाल दूरी बटे समय से आता है ना, तो आनंद की चाल दूरी 100 है और समय t है, 100/t। और बजरंग की चाल यहां से बनाओ जरा। यहां से यदि आप बजरंग की चाल बनाओगे तो बताइए, बजरंग की चाल यदि आप बनाओगे तो बजरंग की चाल दूरी x है, टाइम t है, तो बजरंग की चाल x/t बनेगी कि नहीं बनेगी? समझ आ रही बात, है ना। दूरी x है, समय t है। अब देखो फिर से हम आनंद की चाल बनाएंगे। आनंद की चाल यहां से भी तो बनेगी, है ना। दूरी 50 है, समय कितना है? t। दूरी 50, समय t। आनंद की चाल 100/t से भी आ जाएगी, आनंद की चाल 50/t से भी आ जाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। आनंद की चाल 100/t से भी आएगी, 50/t से भी आएगी, ठीक है। तो आनंद की चाल 50/t से भी आ जाएगी, क्या है ना। समझ आई बात, है ना। डिस्टेंस 50 है, टाइम t, आनंद जा रहा है, डिस्टेंस 50 टाइम t, तो आनंद की चाल 50/t से भी आएगी, 100/t से भी आएगी, 50/t से भी आएगी, है ना। वैसे ही बजरंग की चाल एक तो x/t, ये बजरंग जा रहा है तो x/t से भी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बजरंग की चाल y/t से भी आएगी। बोलो आएगी क्या नहीं आएगी, है ना। अब देखो ये दोनों रिलेशन हो गए बराबर। समझ आ रही बात। आनंद की चाल 100/t से भी आएगी और आनंद की चाल 50/t से भी आएगी। समझ आई बात। बजरंग की चाल x/t से भी आएगी और बजरंग की चाल y/t से भी आएगी। अब देखो t से t कट जाएगा, t से t कट जाएगा। अब आप देखो क्या बचा, 100/x बराबर 50/y बचा कि नहीं बचा। अब देखो x से y का रेशियो आप देखो जरा, 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो डिस्टेंस जो है x से y, ये x से y जो डिस्टेंस है 2:1 होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा क्या। तो ये जो x से y डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा आपका 2:1, है ना। तो x से y जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2:1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। इतना सा आपको करना था डायरेक्टली कि भैया यहाँ इनके डिस्टेंस का रेशियो 100 से 50 है तो उतने ही समय है, तो 2:1, तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगा 2:1। तो बस अभी तक मैंने आपको कितना सिखाया, अभी तक मैंने आपको इतना सिखाया
कि भैया ये डिस्टेंस यदि 2:1 है तो डिस्टेंस में थोड़ा सा देखो ज्योमेट्रिक का यूज है, थोड़ा सा पेशेंस रखो इस सवाल में ना। दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में? ठीक है ना। तो अब कहानी ऐसी है ना, कि ये यदि 2:1 है, उतने ही टाइम में ये, उतने ही टाइम में ये, समझ आ रही बात? तो ये 2:1 है तो ये भी 2 और ये भी क्या आएगा 1। कैसे प्रूव किया, समझ आई बात? अब देखो आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा यदि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो अब आप देखना कहानी ऐसी है, ठीक है। ये देखो मैंने इधर बनाया था स्ट्रक्चर पूरा, है ना, ये स्ट्रक्चर मैंने आपका इधर बनाया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर पे क्या है कहानी। आपने देखा कि 2:1 है तो टोटल दूरी 3 यूनिट हो गई क्या? बोलो हो गई क्या? 2:1 है टोटल दूरी 3 यूनिट। अच्छा 3 यूनिट में से ये जो ऊंचाई होती है ये आधा आधा कर देती है क्या? बताओ, ये जो ऊंचाई होती है आधा आधा कर देती है क्या? 3 में से 1.5 जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? 1.5 1.5, ये 1.5 और ये भी 1.5 जाएगा कि नहीं जाएगा 3 में से? अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ठीक है, 1.5 1.5 गया, ये 1 है कि नहीं है? ये देखो ये 1 है तो ये भी 1 है कि नहीं है? तो ये डिस्टेंस कितना है? 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितना है ये? 1। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। ये 1.5 है तो ये 1 है कि नहीं है? बोलो ये 1.5 है तो ये 1 है कि नहीं? बोलो। अब देखो जरा, ये 2 सिमिलर ट्रायंगल का जोड़ा है क्या? ये एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्या? है ना। थोड़ा सा सिमिलरिटीज मैं इसमें लगाऊंगा, यदि सिमिलरिटीज नहीं लगाएं फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। समझ आ रही बात है ना? जिसको सिमिलरिटीज का ज्ञान नहीं है मत करो इस सवाल को, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत, इतना बड़ा सवाल नहीं आता। अब वो दे दिया है तो करवाना तो पड़ेगा ना सॉल्व, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, है ना, कि भैया ये 1.5 है और ये 1 है। समझ आई बात, है ना। अब देखिए सिमिलरिटीज में क्या होता है, यदि ये 1.5 और 1 है, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है। समझ आ रही बात? किसको ले रहा हूं मैं? इन 2 ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल छोटा वाला इसके सिमिलर है कि नहीं? एंगल सेम है, एंगल सेम है। ये छोटा ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो ये 1.5:1 है, तो ये भी देखो जरा 1.5:1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। सिमिलरिटीज में रेशियो सेम होते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स के ना। ये यदि 1.5:1 है तो ये भी 1.5:1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, 1.5:1। अब ध्यान देना यहाँ पर, यदि मैं आपको बताऊं, उधर दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है ना? हाँ चलो अब मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये 1.5:1 है तो ये भी 1.5:1 है ना। अब आप जानते हो कि ये मार्जिन 100 किलोमीटर का है। बताओ ये मार्जिन 100 किलोमीटर का है कि नहीं है? जानते हो क्या? अब आप जानते हो कि 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बचा कि नहीं बचा? अब आप देख रहे हो 0.5 बराबर 100, तो 1.5 बराबर कितना आ जाएगी लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यदि 0.5 बराबर 100 तो 1.5 बराबर 300, 3 गुना है कि नहीं है? तो आंसर इसका 300 किलोमीटर आएगा क्या? 0.5 बराबर 100, 0.5 का 1.5, 50 पैसे का 1.5 रुपया, 3 गुना है कि नहीं है? तो 0.5 बराबर 100 तो 1.5 बराबर 300 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा डिस्टेंस? इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लड़ना था बस, नो एनी कैलकुलेशन एट ऑल। आज की क्लास लंबी जाएगी हमारी, और भी क्वेश्चन सभी बताने हैं ना, चाहे 1.5 घंटे की जाए क्लास, कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल आज हम करेंगे, ठीक है। समझ आई बात, है ना। तो 300 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा डिस्टेंस? रिपीट करके देख लोगे क्या? देखो सबसे पहले चीज़ फिर से शॉर्ट में बताता हूँ आपको। कहानी ऐसी है कि भैया ये अयोध्या है, बनारस है, चित्रकूट है, आनंद और बजरंग, आनंद इधर से निकला, बजरंग इधर से निकला, जितने टाइम में सो जाएगा उतने ही टाइम में कुछ यूँ जाएगा कि इन दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो 90 डिग्री बनेगा, ऐसा, ठीक है। जितने टाइम में इधर से 50 जाएगा उतने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जा रहा है 50, ये 2:1 है तो ये भी 2:1 है। अब ये पूरा डिस्टेंस 3 हो गया, 3। तो अब यहाँ से हाइट डालोगे आप, जब यहाँ से हाइट डालोगे तो बताइए हाइट क्या करता है? बराबर भुजाओं में तोड़ता है बेस को। हाइट क्या करेगा? बेस को बराबर बांटेगा, 3 में से 1.5 जाएगा। तो बताओ ये भी 1.5 हुआ कि नहीं हुआ? तो सीधी सी बात है, देखो ये 2 सिमिलर ट्रायंगल बन गए क्या यहाँ पर? ये 1.5:1 है तो ये भी 1.5:1 होगा कि नहीं होगा? ये यदि सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स का ज्ञान होना चाहिए आपको, नहीं हो तो छोड़ दो इस सवाल को। 1.5:1 है तो ये भी 1.5:1 होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बराबर 100 तो 1.5 बराबर 300 आ जाएगा क्या? इतना सवाल था। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल ठीक ऐसा का ऐसा ही 46 वाला खुद से करेंगे आप। 45 के बाद वाला सवाल जो ना 46, वो 46 ऐसा का ऐसा ही है, आप खुद से करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47 पर। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं ना, 47, ठीक है। आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। मिटा दो इसको, अयोध्या बनारस चित्रकूट है ना। चलो देखो,
बहुत अच्छा सवाल है 47, बहुत अच्छा, सच बता रहा हूं, मतलब बहुत ही शानदार सवाल है 47। चलिए देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, हमें ना सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 47 को आप लोग, है ना, 100 और वाई 2 स्टेशनों के, 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल लूँ क्या, है ना, डार्क दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। दो मिनट बस, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं एक बार। 45 मैंने करवाया, 46 सेम है, खुद से करेंगे, वैसे ही 47 मैं करवाऊंगा, 48 सेम है, आप खुद से करोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 100 और वाई 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 है, ठीक है भैया, है ना। 100 और वाई 2 स्टेशन, इन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, है ना। 100 और वाई 2 स्टेशन है, 1 मिनट, है ना। इन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर्स, क्लियर है ना। कितना है, 400 किलोमीटर, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, बीच की दूरी है 400 किलोमीटर, ठीक है। 2 ट्रेन क्यू तथा बी स्टेशन एक्स से वाई की ओर 10 बजे व 11:30 बजे क्रमशः, 2 ट्रेन क्यू तथा पी, ध्यान देना, है ना। 2 ट्रेन क्यू तथा पी, है ना, स्टेशन एक्स से वाई की ओर कितने कितने बजे, 10 बजे और 11:30 बजे। ये ट्रेन क्यू चलती है 10 बजे और ये ट्रेन पी चलती 11:30 बजे, ध्यान देना, है ना। 2 ट्रेन क्यू तथा पी स्टेशन एक्स से वाई की ओर, दोनों एक्स से वाई की ओर जा रही है। ये 10 बजे और ये 11:30 बजे, ये ट्रेन क्यू है, ट्रेन पी, किस किस चाल से, 50 और 40 की चाल से, है ना। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे, समझ आई बात, है ना। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अन्य ट्रेन आर स्टेशन वाई से एक्स की ओर 1 बजे, अन्य ट्रेन आर भैया, एक ट्रेन आर है स्टेशन वाई से एक्स की ओर 1 बजे, किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है ना। वहां समय बताओ जब तीनों ट्रेन पी क्यू आर एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी। अब देखो, अब है शानदार सवाल, है ना, ठीक है। वह समय बताओ जब तीनों ट्रेनें एक दूसरे से समान दूरी पर होगी। समान दूरी पर मतलब पी क्यू और आर तीनों के बीच डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान, है ना। जब तीनों ट्रेन एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी, क्या बोला उसने, ठीक है, कि वह समय बताओ जब, कहां गया, जब ट्रेन पी क्यू आर समान दूरी पर होगी। तो ये कहना चाह रहा है वो कि P से Q, Q से R का डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तीनों एक दूसरे से समान दूरी पर तो हो नहीं सकते ना, त्रिभुज तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो त्रिभुज तो बन नहीं सकता, सीधी सी बात है। P Q R समान दूरी पर होगी, यानी कि ये चाहिए उसको, समझ आ रही बात। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कहानी, ठीक है। सबसे पहले तो तीनों को एक टाइम पे ले आओ आप, तीनों का 1 बजा दे, इसको चला ले 1 बजे तक, इसको चला ले, तीनों का कितना बजा दे, तीनों का 1 बजा देते हैं ना। अब शांति समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, आराम से दिमाग का पूरा यूज होगा, है ना। पी क्यू आर समान दूरी पर चाहिए भैया, है ना, पी क्यू आर समान दूरी पर चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है कहानी, सुनना मेरी बात को, है ना, ठीक है। तीनों समान दूरी पर चाहिए, सबसे पहले 1 बजा दे सबका, इसका 1 बजाओगे, ये ट्रेन 10 से 3 घंटे में 150 किलोमीटर आगे आ जाएगी। अरे 1 बजे 3 घंटे में 50 की चाल से 150 किलोमीटर आगे आ जाएगी। अब 400 में से 150 आप समझते हो, 400 में से 150 यानी कि आधे में भी नहीं पहुंची, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ना। 1 बजे तक 3 घंटे में 150 किलोमीटर आगे आ जाएगी, मतलब समझो आप आधे में भी नहीं पहुंची, समझ आ रही बात, आधे में भी नहीं आई, मतलब 150 किलोमीटर मान लो यहाँ तक आ गई ये ट्रेन, कहाँ तक आ गई, यहाँ तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक आ गई है 150 किलोमीटर। कितना चल लिया इसने यहाँ से यहाँ तक,
150 किलोमीटर। कितने बज गए? 1 बज गए। समझ आई बात? कितने बज गए? 1 बज गए। इसके भी 1 बजा थे, इसके 1 घंटे चलाना पड़ेगा। 1 बजाने के लिए 1.5 घंटे चलाना पड़ेगा। 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में 40, 1 घंटे में 40 तो 1.5 घंटे में 40 और 20 60 किलोमीटर चलेगी। तो 60 किलोमीटर आप समझते हो, 400 में 60 किलोमीटर 1/4 से भी कम, मतलब यहीं तक पहुंचेगी शायद ये ट्रेन, केवल यहाँ तक, है ना, ऐसे करके। ठीक है, कितना चल रही ये ट्रेन आपका? 60 किलोमीटर। ध्यान देना, है ना, कितना चला इसने? 60 किलोमीटर चला। और कितने बज गए? 1 बज गए। समझ आई बात? बज गए सभी के 1 बज गए, इसके भी, इसके भी, इसके भी बज गए, सभी का 1 बजे का सेट कर दिया हमने। समझ आ रही बात? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान दो, ठीक है, कि भैया इन दोनों के बीच मार्जिन कितना है, क्योंकि आप समझ रहे हो ये ट्रेन P है, ये ट्रेन Q है और ये ट्रेन R है। ये ऐसा पिक्चर बनाना है हमें। तो सबसे पहले P और Q के बीच की दूरी देखेंगे, फिर Q और R के बीच की दूरी देखेंगे। बराबर आना चाहिए P और Q का दूरी, Q और R का दूरी। अभी देखो P और Q में दूरी बहुत कम है और Q और R में दूरी बहुत ज्यादा है ना। तो सीधी सी बात है, थोड़े टाइम बाद P, Q और QR बराबर बैलेंस होने वाले हैं। थोड़े टाइम बाद वो टाइम कितनी बजे आएगा ये देखना है, ठीक है। तो अभी देखो आप पहले P और Q के बीच फासला कितना है? 150 में से 60 गया, 90 किलोमीटर है क्या? देखो जरा, P और Q के बीच फासला कितना है? 90 किलोमीटर है। कितना है? 90, है ना। P और Q के बीच फासला कितना? 90 किलोमीटर, ठीक है। और Q और R के बीच कितना है? 400 में से 150 गया, Q और R के बीच 250 किलोमीटर है क्या? देखो जरा, है क्या 250 किलोमीटर? समझ आ रही बात है ना। तो अभी स्ट्रक्चर कैसा है देखो आप। अभी स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि, देख रहे हो ना, अभी स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि P है ना, P से Q कितना है? 90, है ना। P से Q 90 है और Q से R कितना? 250, है ना। Q से R है 250 किलोमीटर। ये पिक्चर है। अभी कितने बजे का टाइम है? 1 बजे। 1 बजे का पिक्चर है, ध्यान देना, है ना। 1 बजे ऐसा पिक्चर है, 1 बजे, ठीक है। अब हमको क्या करना है? PQ QR बराबर होना चाहिए। अब देखो, अब टाइम को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यहाँ का घटता जाएगा। अब टाइम को आगे रोटेट करोगे ना, 2 बजे देखोगे तो 2 बजे देखोगे आप कि यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ का घट गया। तो यहाँ का बढ़ता जाएगा, यहाँ का घटता जाएगा, है ना। बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, सीधी सी बात है, एक समय पे दोनों बराबर होना तय है। यहाँ बढ़ता कैसे जाएगा? क्यों बढ़ता जाएगा? अब आप देखो, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन भी ऐसे जा रही है। इसकी जाने की चाल 50 है और इसकी जाने की चाल 40 है। चालों को देख के ना लगता है ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये 1 घंटे में 50 जाएगा तो ये 1 घंटे में मतलब यदि ये सिपाही और ये चोर हो तो चोर कभी पकड़ाएगा ही नहीं। समझ आ रही बात? चोर की चाल ज़्यादा, सिपाही कम, कभी नहीं पकड़ पाएगा ये। मतलब दोनों के बीच फासला बढ़ता जाएगा लगातार। या फिर ये 50 चाल 1 घंटे में 50 चले, 1 घंटे में 40 चलेगा, प्रति घंटा 10 किलोमीटर दूरी बढ़ेगी क्या दोनों के बीच? बताओ जरा मेरे को। प्रति घंटा 10 किलोमीटर दूरी बढ़ेगी क्या दोनों के बीच? बताओ मेरे को, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना। आराम से, शांति से, कोई जल्दी नहीं है हमें, लेंगे हम टाइम इन सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप ये बताओ मेरे को, है ना। तो ऐसा है कि 50 से चल रहा है, 40 से चल रहा है ना। ये प्रति घंटा 40 जाएगा, ये प्रति घंटा 50 जाएगा, इसकी तुलना में 10 ज़्यादा जाएगा, यानी कि इनका मार्जिन प्रति घंटा 10 किलोमीटर बढ़ेगा क्या? तो इनके बीच के फासले पे ध्यान दो, ये फासला प्रति घंटा 10 किलोमीटर बढ़ेगा। अब हम मान लेते हैं कि 1 बज रहे हैं और टी टाइम बाद ये सिचुएशन आ जाएगी। मान लेना कितने टाइम बाद ये सिचुएशन आएगी? ऐसे से ऐसा कितने टाइम बाद हो जाएगा? मान ले टी टाइम बाद हो जाएगा। समझ आई बात, है ना। टी टाइम बाद ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि आफ्टर टी टाइम ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी? समान, आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो अब वो आफ्टर टी टाइम की बात करूं तो अभी फिलहाल में दूरी कितनी? 90। आफ्टर टी टाइम जब दूरी हो जाएगी समान, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आफ्टर टी टाइम जब दूरी समान होगी तो फिलहाल में दूरी कितनी? 90। इन दोनों की दूरी क्या करनी है? समान, यानी कि पी क्यू की दूरी बराबर क्यू आर की दूरी, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है। तो अभी कितना है? 90 प्लस, मैंने सोचा कि टी टाइम बाद ये बराबर हो जाएंगे। तो टी टाइम बाद यहां का फासला कितना बनेगा ये देख लें, और टी टाइम बाद यहां का फासला कितना बनेगा ये देख लें, और दोनों फासलों को बराबर रख देंगे तो टी का वो वाला वैल्यू आ जाएगा जहां दोनों बराबर हो जाएंगे। समझना मेरी बात को ना, आराम से, शांति से देखो। कुछ जीवन में पहली बार ये चीज़ आप देख रहे हो, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो आराम से, शांति समझो, बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्ट लो थोड़ा सा, है ना।
अच्छा प्रति घंटा यहाँ 10 की चाल से डिस्टेंस बढ़ेगा और यहाँ घटता जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि आर वाली ट्रेन 60 की चाल से आ रही है। अरे भैया ये पास पास आ रही है तो इनका डिस्टेंस घटता जाएगा, इनका बढ़ता जाएगा। ये छोटा है ये बढ़ता जाएगा, बड़ा है घटता जाएगा, तो एक समय पे दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सिचुएशन 1 बजे की, मैंने माना टी टाइम बाद पी क्यू बराबर पी आर। तो टी टाइम के बाद यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, टी टाइम के बाद अभी तो 90 तो है ही, 90 है ही, प्लस प्रति घंटा 10 किलोमीटर बढ़ेगा क्या, प्रति घंटा 10 किलोमीटर बढ़ेगा। तो आफ्टर टी टाइम मैं मान लेता हूं प्रति घंटा 10 किलोमीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो प्रति घंटा यदि 10 किलोमीटर बढ़ेगा तो 90 तो है ही, प्रति घंटा 10 बढ़ेगा। यदि 1 घंटे की बात करो तो 10 × 1 10 किलोमीटर बढ़ेगा। यदि ये टी का वैल्यू 1 घंटा हो तो 90 तो है ही, 1 घंटे में 10 बढ़ेगा, तो है ना 1 घंटे में 10 बढ़ेगा। तो यदि 1 घंटा हो 10 × 1, यदि 2 घंटा हुआ, टी का वैल्यू 2 घंटा हुआ तो बताइए 90 + 20 आ जाएगा क्या, 10 दूनी। यदि टी का वैल्यू 3 घंटा हुआ तो 90 + 30 हो जाएगा क्या, पी क्यू का डिस्टेंस। समझ आ रही बात। मान लो टी का वैल्यू 4 घंटा हुआ तो 90 + 40 हो जाएगा क्या, लेकिन टी का वैल्यू टी ही है तो 90 + 10 टी डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम यहाँ की दूरी 90 + 10 टी। अब आफ्टर टी टाइम यहाँ की दूरी निकाल ले। समझ आ रही बात है ना। आफ्टर टी टाइम यहाँ की दूरी निकाल ले क्या, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर, इतनी सी बात है ना। आफ्टर टी टाइम यहाँ की दूरी 90 तो है ही, टी टाइम के बाद पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, 90 + 10 टी। समझ आई बात। हर घंटे 10 किलोमीटर बढ़ता जाएगा, क्योंकि 50 में से 40 कटेगा तो 10 किलोमीटर फिर भी वो क्यू पी से गेन करेगा ना, तो प्रति घंटा 10 किलोमीटर मार्जिन बढ़ता जाएगा। समझ आ रही बात। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले ये समझ में आया आपको, 10 किलोमीटर प्रति घंटा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा 90, 1 घंटे बाद इनके भी 100 का मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि ये 50 चलेगा, ये 50 चलेगा, ये 40 चलेगा। तो देख लो ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आप ये 40 चला है 50 चला, तो देखो अब दूरी दोनों के बीच की 100 हो जाएगी। आप कर लो काउंट, इतना तो कर सकते हो यार, ये नहीं बताऊंगा अभी यार, है ना। तो पी क्यू की दूरी 90 + 10 टी। अब यहाँ की दूरी की बात करें, है ना, यहाँ प्रति घंटा 10 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 90 + 10 टी। आफ्टर टी टाइम दूरी इतनी हो जाएगी। यहाँ आफ्टर टी टाइम दूरी कितनी हो जाती है ये देख लेते हैं ना। आफ्टर टी टाइम यहाँ दूरी कितनी हो जाती है, तब देखो अभी 250 है क्या। अच्छा प्रति घंटे यहाँ पे घटेगा क्या, बताओ, प्रति घंटा घटेगा। अच्छा 1 घंटे में 110 घटेगा क्या, बताओ ज़रा। अरे 1 घंटे में 50 ये 60, तो 1 घंटे में 110 घटेगा कि नहीं घटेगा, बताओ ज़रा मेरे को। अरे 250 है, लेकिन 250 में से घटेगा 1 घंटे में, यहाँ घटेगा, हर घंटे घटेगा 50 और 60, 1 घंटे में 110 घटेगा, तो टी घंटे में कितना घटेगा, 110 टी घटेगा। तो बताओ यहाँ की दूरी ये आएगी क्या, 250 है, 250 में से प्रति घंटे कितना घटेगा। जैसे 90 में प्रति घंटा 10 बढ़ रहा है, 90 + 10 टी, 250 में प्रति घंटा घटेगा। देखो 110 घट रहा है हर घंटे में, तो यदि 1 घंटा होता तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच दूरी कितनी बचती, 250 - 110 एक बार। यदि 2 घंटे हो जाते तो 250 - 110 2 बार बचता। अरे सीधी सी बात है यार, 110 कटा ना, तो 250 में से 110 कटा, तो 1 घंटे बाद दूरी कितनी बचेगी, 250 - 110 एक बार। 2 घंटे हो 250 - 110 2 बार, लेकिन टी घंटे तो 250 - 110 टी। बताइए, है ना। तो आफ्टर टी टाइम हमने सोचा कि दूरी समान हो जाए, ये दूरी समान, तो ये दूरी समान होने के आधार पर बताइए टी का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से कितने टाइम बाद ऐसा हो जाएगा तो टी का वैल्यू यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको निकालें, 110 टी इधर आएगा तो इधर 120 टी हो जाएगा। 250 में से 90 गया, 250 में से 90 गया, तो बताओ 160 बचा क्या। अब टी का वैल्यू देखो जरा, यहाँ से टी का वैल्यू 160/120 आ रहा है क्या, ये घंटे में है। किस में है ये, घंटे में। ऑप्शन मिनट में, यदि मिनट में बदलोगे तो इंटू 60 कर लो, क्या मिनट में आ जाएगा क्या। 60 से 2 बार, 2 से 80 बार, 80 मिनट। आंसर 80 मिनट आएगा क्या। कितना आंसर आएगा इसका, 80 मिनट। ज़्यादा हो गई क्या, 80 मिनट। ये 80 मिनट कब से, 1 बजे से, 1 बजे से 80 मिनट। अब इस सवाल में समस्या क्या है पता है, इस सवाल में समस्या ये है कि इस सवाल में ये नहीं बोला, इस सवाल में ये नहीं बोला कि ऐसा बोल देना था कितनी बजे, कितनी बजे। यदि सवाल को ऐसे पूछते ना किस टाइम पे, उन्होंने एक टाइम इंटरवल बोला कितने मिनट बाद, तो भैया कितने मिनट बाद तो ये तो बोलो, 11:30 बजे के कितने मिनट बाद ये निकालना है, 10 इस ट्रेन के चलने के कितने मिनट बाद ये निकालना है, या फिर इस ट्रेन के चलने के कितने मिनट बाद ये निकालना है ना। अब ये तो 1 बजे से 80 मिनट है, इस ट्रेन के चलने से जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 बजे इस ट्रेन के चलने से जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा। सवाल ने ये नहीं बताया कि किस ट्रेन के चलने के बाद का टाइम इंटरवल निकालो। समझ आई बात। लेकिन सवाल में नहीं बोला तो फिर इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। इन केस एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया तो इसमें हम 80 मिनट ही आंसर देंगे,
क्योंकि जो ऑर्डर है, पहले एक ट्रेन 10 बजे निकाली, फिर 11:30 बजे निकाली, फिर 1 बजे निकाली, तो लास्ट वाली ट्रेन 1 बजे निकली ना। अब वो बोल रहा है कि कितने मिनट बाद तीनों समान दूरी पर होंगे, मतलब वो रेफरेंस हमें लास्ट वाली ट्रेन के चलने के बाद ही बताना, नहीं पूछा तो। समझ आ रही बात? वैसे पूछना चाहिए उसको, ये बोल देना चाहिए कितने बजे, तो 1 बजे में हम 80 मिनट जोड़ देते, 1 बजे में 80 मिनट जोड़ते तो 60 मिनट अलग हो जाता और 20 मिनट अलग हो जाता, तो 1 बजे में 60 मिनट, 2 बज के 2:20 मिनट पे, 2:20 पे बताइए तीनों समान दूरी पर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो आप लोग समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले तीनों को टाइम एक ही टाइम पे लेके आना, ये 1 बजे तो इसको भी 1 बजे, इसको भी 1 बजे। समझ आई बात? उसके बाद ये बना लो आप 90 किलोमीटर, ये 250 किलोमीटर। समझ आई बात? अब यहाँ दिमाग लड़ाओ, प्रति घंटे 10 बढ़ेगा और यहाँ प्रति घंटे 110 घटेगा, तो 90 में प्रति घंटे 10, तो टी घंटे में 10t बढ़ेगा, और यहाँ प्रति घंटे 110 घटेगा, कट रहा है ना, कम हो रहा है ना, तो 250 में से प्रति घंटे 110 घटेगा, तो टी घंटे में 110t घटेगा। तो ये डिस्टेंस दोनों पी क्यू और क्यू आर क्या होने चाहिए? बराबर। क्लियर? तो टी का वैल्यू 80 मिनट, 80 मिनट इसका आंसर आएगा। अगला सवाल ठीक ऐसा का ऐसा ही आप खुद से करेंगे, 48 वाला है ना, उसका आंसर 78 मिनट है शायद, हाँ 78 मिनट है शायद उसका आंसर। 48 वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 रॉन्ग है, छोड़ देना उसको, मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा पढ़ के दिमाग लड़ाकर। क्वेश्चन नंबर 54 में डाटा अधूरा है, ठीक है, 54 छोड़ देना अभी। अब पीछे कौन से सवाल छोड़े उन पे आ जाते हैं वापस से। पीछे कुछ एक सवाल हम छोड़ के आए थे ना, आगे कौन से सवाल छोड़े थे हमने पीछे, रुको देख लेते हैं एक बार, है ना। हाँ 23 नंबर का सवाल भैया, आ जाओ 23 पर। 23 भी कम नहीं है, वो भी दिमाग का पूरा यूज करवाएगा हमारा, है ना। मिटा दूं क्या इसको, है ना। चलिए आ जाते हैं 23 पर, ठीक है। इतने बड़े सवाल आए नहीं हैं अभी तक, ये कैट एग्जाम के सवाल है सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। चलो देखो 23 पर आ रहा हूं मैं ना, सवाल नंबर 23 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, चलो देखो जरा आते हैं 23 पर, है ना। 2 रेलगाड़ी x तथा y एक दूसरे की ओर एक साथ बिंदु क्रमशः a तथा b से चलती है ना। 2 रेलगाड़ी x तथा y, a तथा b से चलती है, बिंदु a बिंदु b, बिंदु a बिंदु b, और जो रेलगाड़ी चलती है ना, एक साथ जो एक दूसरे की ओर चलती है, वो रेलगाड़ी का नाम है x और y। एक रेलगाड़ी x चलेगी, एक y चलेगी। तो काम करता हूं मैं, इधर से जो रेलगाड़ी चलेगी उसकी चाल में x ही मान लेता हूँ, x रेलगाड़ी की चाल x मान लेता हूँ, y रेलगाड़ी की चाल y मान लेता हूँ। क्लियर है ना। अब आगे यदि हम देखें, ठीक है ना, 300 किलोमीटर का मार्जिन है दोनों में, 300 किलोमीटर है ना, ठीक है। अब देखो आगे, द ट्रेन्स आर मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट एटलीस्ट एट 25 किलोमीटर पर आवर। शांति रखना, मैं क्या बता रहा हूँ। 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलती है, ठीक भैया, 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलती है, ध्यान देना, है ना। रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलती है। तीन घंटे बाद, तीन घंटे बाद मिलती है दोनों ट्रेनें, है ना। 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे चली तो 3 बजे मिली, ऐसे करके 3 घंटे बाद मिलती है। अब आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अच्छा, चाल x प्लस वाई आएगी, दूरी 300 आएगी और समय 3 घंटा है, तो बताओ x प्लस वाई बराबर 100 आ जाएगा क्या? बोलो जरा, आ जाएगा क्या? x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 100, है ना। ध्यान देना, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया? 100। दोनों की चाल का योग कितना आया? 100 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा से, चाल x प्लस वाई, दूरी 300 और समय 3 घंटे है ना, तो x प्लस वाई बराबर 100। अब ध्यान देना इतना, अब ध्यान देना क्या है कहानी, ठीक है। अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है पता है?
इस सवाल में हमें ये करना है कि 100 में से x और y को अलग अलग करना है। x और y दोनों की चाल। अच्छा 300 किलोमीटर 3 घंटे में, 300 किलोमीटर 3 घंटे में, तो प्रति घंटा दोनों का मिला के 100 है कि नहीं बताइए। क्लियर, 100 है ना। सिर्फ इस सवाल में इतना सा काम करना है कि 100 में से x और y को अलग अलग करना है। अब यदि हमें 100 में से x और y को अलग अलग करना है तो भैया अब कहानी ऐसी है कि कैसे अलग अलग करें, है ना। ठीक है, अब सवाल ने बोला है एक ट्रेन की गति तेज है, एक की धीमी है। तो मैं मान लेता हूं x की गति तेज है और y की धीमी है। किसी भी एक की ज़्यादा, किसी एक की कम मान लो। एक को धीमी रेलगाड़ी बताया है, एक को तेज रेलगाड़ी बताया है। तो तेज रेलगाड़ी को मैं x मान लेता हूं, जिसकी चाल x है y। जब भी तो देखो ना, इसने 3 घंटे में ज़्यादा दूरी तय की, इसने कम, यानी कि मैंने क्या माना हुआ है कि x की चाल ज़्यादा y की कम, यानी कि x की चाल ग्रेटर देन y। क्या माना है मैंने ये माना है कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ से हम ध्यान देंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन y है ना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, x अपने आप में मैक्सिमम स्पीड है ना, और y अपने आप में मिनिमम स्पीड है। बोलो समझे कि नहीं समझे। x अपने आप में मैक्सिमम स्पीड है और y अपने आप में मिनिमम स्पीड है ना, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो सवाल में पूछा क्या है, ये देखो आप क्या पूछा है, उसके शब्द क्या है पूछने के, देखो जरा क्या पूछा। धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने समय पर निश्चित ही गंतव्य, निश्चित ही, ध्यान देना, धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में निश्चित ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने टाइम में पहुंचेगी वो छोड़ो, हमारा उद्देश्य पहले चाल अलग अलग करना है ना। क्या पूछा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में निश्चित ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। ये रेलगाड़ी कितने समय में निश्चित ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। अच्छा ऐसा शब्द, पहले माहौल बनाना पड़ेगा मेरे को इस सवाल के लिए। सुनो मेरी कहानी में क्या बोल रहा हूं, है ना। धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में निश्चित ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। अब समझना बात को, ऐसे स्टेटमेंट कब निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंदौर से उज्जैन जाना है ना, इंदौर से उज्जैन जाना है। ठीक है, जैसे इंदौर से उज्जैन जाना है तो ऐसे चांसेस हैं जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रधानमंत्री, है ना, मैं प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, या किसी बहुत बड़े नेता की रैली हो, समझ आ रही बात, मैं प्रधानमंत्री हूँ, है ना। ठीक है, अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, मैं मोदी जी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, मैं मोदी जी हूँ, है ना, मान लो, मतलब, है ना, सपने ही रह जाते हैं ऐसे तो, है क्या नहीं। ठीक है, अब सुनो क्या है कहानी। मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंदौर आया, इंदौर से मेरे को उज्जैन जाना है बाय रोड। अब मेरे को पता है कि यार उज्जैन में टाइम कितना दूँ, सीधी सी बात है ना, उज्जैन में भी उनको टाइम देना पड़ेगा ना, मैं कितनी बजे उज्जैन पहुंचने वाला हूँ, ऐसे करके बताइए, उज्जैन वालों को समय देना पड़े। अभी मैं इंदौर में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, उज्जैन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं मेरे पीए वगैरह के पास, सबके पास, सेक्रेटरी के पास, समझ आ रही बात, कि सर का उज्जैन कितनी बजे पहुँचना होगा। अब मेरे को टाइम तो देना पड़ेगा ना उनको, ऐसे करके, समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो अब मैं जानता हूँ कि जब मैं इंदौर से उज्जैन निकलूँ, प्रधानमंत्री हूँ भैया, इंदौर से उज्जैन निकलूँगा तो पहले अरविंदो आएगा, फिर धर्मपुरी एक गांव है वो आएगा, फिर सांवेर आएगा, नीनोरा आएगा, ना जाने कौन कौन से गांव आएंगे। तो भैया हर गांव पे चांसेस तो है ना, हर गांव में स्वागत होगा, कितना टाइम लग सकता है कोई पता नहीं है, समझ आ रही बात। तो अब मैं उज्जैन वालों को टाइम कैसे दूँ, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब मैं उनको ऐसा टाइम दूंगा कि भैया मेरा कमिटमेंट ना बिगड़े, तो रास्ते की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है रुकने वगैरह की, वो सारी कंसिडरेशन में लेते हुए उनको टाइम बढ़ा के दूँ पहले से, ताकि मैं बता सकूं कि निश्चित ही इस समय तो पहुंच ही जाऊंगा, ऐसा मैं बता सकूं, है ना। उनको टाइम बता कि कमिटमेंट बिगड़े ना उनको टाइम से लेट नहीं होना चाहता मैं, इसलिए मैं रास्ते में आने वाली। अब मेरे को लगा कि यार धर्मपुरी में, वैसे तो इंदौर से उज्जैन का रास्ता 1 घंटे का है, मान लो 2 घंटे का है, इंदौर से उज्जैन का रास्ता चलो 1 घंटे का, 1 घंटे का मानते, यदि रुके ना तो इंदौर से उज्जैन का रास्ता 1 घंटे का है, समझ आ रही बात। लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम 15 मिनट मेरे को धर्मपुरी में रुकना पड़ेगा, सांवेर में कम से कम 15 मिनट वहाँ भी रुकना पड़ेगा, है ना। एक बोला नहीं सर 15 नहीं 10 ही रुकना पड़ेगा, मेरा पीए बोल रहा सर 15 नहीं, धर्मपुरी में 10 मिनट में। मैंने नहीं 15 मिनट लेके चलो आप मैक्सिमम, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता रहा ना उधर, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट धर्मपुरी में रुकना पड़ेगा, फिर 15 मिनट सांवेर में रुकना पड़ेगा, फिर 10-15 मिनट आगे जाके उधर रुकना पड़ेगा, टोल टैक्स से उधर वहाँ रुकना पड़ेगा, मतलब लगभग 1 घंटा रुकने में जाएगा।
और 1 घंटा चलना है, मतलब 2 घंटा, मतलब निश्चित ही 2 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा। तो उज्जैन वालों को फोन आ रहा, मैं अपने पीओ को क्या बोल दूंगा, बोल दे भैया एनी हाउ निश्चित ही 2 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा। बस वैसा इसमें बोला है, वैसा इसमें बोला है कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी निश्चित ही कितने समय में बी से ए तक पहुंच ही जाएगी भैया। धीमी गति वाली रेलगाड़ी, धीमी गति वाली है ना, जिसकी चाल कितनी है y। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी निश्चित ही कितने समय में बी से ए तक पहुंच जाएगी। समझ आई बात। अब रास्ते में आने वाली सारी कंडीशन को अप्लाई कर दें और सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए टाइम बताएं ताकि हमारा कमिटमेंट ना बिगड़े। तो भैया कितने समय में निश्चित ही हम पहुंच जाएंगे। समझ आई बात। अब कहने का मतलब ये है कितने समय में निश्चित ही पहुंच जाएंगे, मतलब हम टाइम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्या, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की बात कर रहे हैं क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बढ़ा के बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कब आएगा, जब y की स्पीड कोशिश करोगे कम से कम और x की स्पीड कोशिश करोगे मैं, क्योंकि दोनों मिला के 100 है। अब यदि आप क्या कोशिश करोगे कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के बताऊं। ध्यान देना मैं क्या, आराम से शांति से टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के बताऊं। समझ आ रही बात। ये हमारी कोशिश है ताकि कमिटमेंट ना बिगड़े। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा तब लगेगा जब स्पीड कम से कम होगी। तो अब हमें क्या कोशिश करना है कि भैया सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मेरी स्पीड कितनी घट सकती है। समझ आ रही बात। यहाँ भी रुकना है, वहाँ भी रुकना है, यहाँ भी रुकना है, वहाँ भी रुकना है। तो इंदौर से उज्जैन तक जाने की जो चाल है वो कम होगी कि नहीं होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना यहाँ रुकना, इतना वहाँ रुकना, यहाँ रुकना, वहाँ रुकना, यानी कि चाल मेरी कम से कम चाल क्या हो सकती है। समझ आ रही बात। कम से कम चाल को लेकर आकलन करूंगा तो निश्चित ही इतने समय में तो पहुंच ही जाऊंगा। वो समय बता पाऊंगा क्या मैं। समझ आ रही बात। बढ़ा के समय बता पाऊंगा, है ना। तो कोशिश करूंगा कि उज्जैन, इंदौर से उज्जैन जाने की मेरी चाल, यहाँ भी रुकना है, वहाँ भी रुकना है, यहाँ भी रुकना है, वहाँ भी रुकना है, बहुत जगह रुकना है। तो इंदौर से उज्जैन की जाने की चाल तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो कम से कम चाल कितनी हो सकती है, वो कम से कम चाल ढूंढो, तब जाके वो अधिक से अधिक समय आपका आएगा। समझ आ रही है बात। क्योंकि रास्ते में रुकना पड़ेगा। अब सुनो, अब मेरा बस चले, सीधी सी बात है, तो निश्चित ही समय पर पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले देखना, तो 100 में से हम कोशिश करेंगे x को ज़्यादा से ज़्यादा दें और y को कम से कम दें। तो y को कम से कम देने की बात करें तो भैया y को 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दो, इसको 90 दे दो। y को 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दो, इसको 90 दे दो। समझ आ रही बात, है ना। मेरा बस चले 10 क्या, इसको कम से कम देना है ना, कम से कम इसको 1 किलोमीटर। पेशेंस रखना, ध्यान देना, है ना। मैं थोड़ा ज़्यादा बह गया चीज़ों में, उतना नहीं बहना था मेरे को, ठीक है। ऐसे भी काम हो जाता है। इधर देखिए क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना। तो y को मेरा बस चले तुम तो 1 किलोमीटर प्रति, इसको 99 दे दो, है ना। समय और ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन सवाल ने पहले ही हमें रोक दिया। सवाल ने हमें क्या बोला कि दोनों रेलगाड़ियाँ कम से कम 25 की चाल से तो चलेगी, 25 से कम नहीं होनी चाहिए चाल। अरे मेरे को तो टाइम बढ़ा के बताना है कि भैया इतने समय में तो पहुँच ही जाऊँगा एनी हाउ। अब मेरे को इंदौर से उज्जैन जाना है भैया, तो 5 घंटे 6 घंटे इतने में तो पहुँच ही जाऊँगा। जितना कोशिश हो सकेगा सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि मेरी रास्ते में रुकने की वजह से मेरी चाल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी घट सकती है, उतनी चाल घटा के फिर समय निकाल के बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा उनको। तो यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चाल कम से कम क्या हो सकती है, सवाल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चाल कम से कम क्या हो सकती है। जितनी कम से कम चाल होगी उसके हिसाब से समय कैलकुलेट करूंगा ताकि मैं बोल पाऊँ कि इतने टाइम में तो निश्चित पहुँच ही जाऊँगा। 4 घंटे बोलना वहाँ मैं 6 घंटे बोल दूंगा, 6 घंटे बोल दो। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा के बोल दो वैसे। तो समय कब बढ़ेगा, जब चाल होगी कम से कम। तो हम कोशिश करेंगे कि जो धीमी चाल है उसको कम से कम रखें, कम से कम। तो 100 में से 1 दे दो, इसको 99 दे दो। और मेरा बस चले तो मैं तो आधा किलोमीटर दे दूँ, इसको 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 99.5 आ जाए। समझ आ रही बात। लेकिन सवाल ने पहले ही कहाँ रोक दिया हमें कि भैया x और y दोनों रेलगाड़ियाँ कम से कम 25 की चाल तो होनी चाहिए। तो अब कम से कम जो दे सकता हूं मैं y को, सवाल ने लगाम लगा दी, उस आधार पे केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे सकता हूं। क्या बताइए। सवाल ने लगाम लगा दी कि भैया y की मिनिमम चाल, दोनों ट्रेन कम से कम 25 की चाल से चलनी चाहिए, यानी कि मिनिमम से मिनिमम y की चाल सवाल को ध्यान में रखते हुए 25 करूंगा। तो बताइए 75 आ जाएगी क्या, बोलो आएगी क्या 25 और 75। एक लगाम ये लगाई सवाल ने, 2 लगाम लगाइए सवाल ने, 1 और 2। एक में क्या बोला कि स्पीड मिनिमम 25 तो होनी चाहिए x और y दोनों के,
समझ आई बात? ये लगाम, इस लगाम को ध्यान में रखते हुए मिनिमम स्पीड y की 25 और x की 75। एक और लगाम लगाई है सवाल ने। एक और लगाम क्या लगाई है सवाल ने, ध्यान देना। हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में सही है। उसने बोला है ये जो 23 नंबर का सवाल है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखो, दिख रहा है कि आपको? ये देखो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर देखो आप लोग। अरे क्यों नहीं दिख रहा है यार, फॉन्ट क्यों नहीं दिख रहा है? चलो कोई नहीं, ठीक है ना। इस सवाल में देखिए लिखा है 23 नंबर के सवाल में 5वीं लाइन में हिंदी में, यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय और लेती है। ध्यान देना, फिर से 5वीं लाइन से मैं पढ़ रहा हूं, करेक्शन करना है थोड़ा सा। यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय और, समय शब्द के बाद क्या लिखोगे? और, समय और लेती, 2 घंटे का समय और लेती है, यानी कि 3 घंटे में मिले। और तेज गति वाली रेलगाड़ी, तेज गति वाली रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय और लेती है। कम से कम 2 घंटे का समय और लेती है, कम से कम 2 घंटा। समझ आ रही बात? मतलब 3 घंटे बाद मिले तेज गति वाली रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, गंतव्य पर पहुंचने में, अभी एक का गंतव्य बी है ना, डेस्टिनेशन, कम से कम 2 घंटे और लेगी। मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे। मिनिमम 2 घंटे का मतलब क्या होता है ना? मिनिमम 2 घंटे का मतलब ये होता है कि 2 से कम नहीं, 2 या 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसा अप टू इन्फिनिटी। मिनिमम 2 घंटे का मतलब मिनिमम 2 घंटे। नहीं तो भैया तेज गति वाली रेलगाड़ी आप तो आधे घंटे में ही पहुंचा दो उसको वहां पे उड़ा के। तेज गति वाली रेलगाड़ी है, तेज गति वाली रेलगाड़ी आप तो चाहोगे कि 1 ही घंटे में पहुंच जाए, लेकिन नहीं, सवाल ने कहाँ लगाम लगा दी कि नहीं, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो सवाल ने कहाँ लगाम लगा दी कि कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। क्लियर? टाइम अभी 2 मिनट और लगेंगे इस सवाल में, 3-4 मिनट है ना, देखते रहो, ठीक है, कि भैया कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। कम से कम 2 घंटे का मतलब 2 घंटे से कम नहीं ले सकते, नहीं तो अब देखो क्या है कहानी, है ना। अब देखो, हमारा उद्देश्य इसकी चाल कम से कम रखना। इसकी चाल कम से कम रखने का मतलब इसकी चाल ज्यादा से ज्यादा। अरे भैया 100 में से जितना ज्यादा से ज्यादा इसको दोगे उतना ही कम से कम ही आएगा ना। तो या तो ये बोल दो इसकी चाल कम से कम, या फिर ये बोल दो इसकी चाल ज़्यादा से ज़्यादा, तो x की चाल ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ी देर के लिए फोकस कर लो कि y की चाल कम से कम करने के पीछे मत पड़ो, अब उसके पीछे पड़ जाओ कि x की चाल ज़्यादा से ज़्यादा। बात एक ही है। अब x की चाल ज़्यादा से ज़्यादा रखने का मतलब है, x की चाल ज़्यादा से ज़्यादा रखने का मतलब है कि x रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कम से कम लगना चाहिए। अब ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा उद्देश्य x की चाल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाए, समझ आ रही बात? x की चाल ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाए, समझ आ रही बात? तो x की चाल ज्यादा से ज्यादा तब होगी जब वो समय कम से कम ले। ज्यादा हो रहा है क्या? आराम से, शांति से, दिमाग है हमारे पास, इंसान कहते हैं हमें, बने रहो, ठीक है। x की चाल ज्यादा से ज्यादा तब होगी, x की चाल ज्यादा से ज्यादा तब होगी जब वो a से b तक जाने में 300 किलोमीटर में समय कम से कम ले। समझ आ रही बात? तो अब हम क्या कोशिश करेंगे, अब हम x की चाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि 300 किलोमीटर जाने में कम से कम समय ले। 300 किलोमीटर जाने में कम से कम समय ले। तो 300 किलोमीटर जाने में कम से कम समय का यदि हमें पर्पस पूरा करना है तो देखो 3 घंटा तो लगा ही है, कन्फर्म है, वहाँ तो आप चोरी कर नहीं सकते। समझ आई बात? तो 300 किलोमीटर जाने में हम चाहेंगे कि कम से कम समय ले, है ना। तो 3 घंटे से थोड़ा तो समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 घंटे में तो मिले हैं, अभी तेज गति वाली रेलगाड़ी और जाएगी। समझ आ रही बात है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि x की चाल ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये x रेलगाड़ी 300 किलोमीटर ए से बी तक जाने में कम से कम समय ले। तो 3 घंटा प्लस 1 घंटा, कम से कम समय 4 घंटा। मैं तो कम से कम समय तो इतना तय है इसको देख के कि 3 घंटे से प्लस में ही आएगा। तो मैं तो ऐसा भी लिख दूं कि भैया 3 घंटा 5 मिनट कम से कम है। अरे कम से कम मैं 3 घंटा 1 मिनट ही लिख दूं, और मेरा बस चले तो कम से कम समय करने के लिए 3 घंटा 1 सेकंड ही लिख दूं। समझ आ रही बात? लेकिन सवाल ने कहाँ रोक दिया, कम से कम 2 घंटा लगेगा, कम से कम 2 घंटा लगेगा, यानी कि 3 और 2 मिनिमम टाइम जो 300 किलोमीटर का हो सकता है वो हो सकता है 5 घंटे।
समझ आ रही बात? सवाल ने कहाँ लगाम लगा दी। नहीं तो मैं तो क्या सोच रहा था कि भैया 3 घंटा कम से कम टाइम लेना ना 300 किलोमीटर में, तो 3 घंटा तो फिक्स है। 3 घंटे की तो सवाल वाले की रखनी पड़ेगी कि भैया 3 घंटा तो लगा मिलने तक, तो 3 घंटे से थोड़ा और लगेगा। तो मैं तो कम से कम समय का पर्पस पूरा करने के लिए 3 घंटा और केवल 1 सेकंड में उड़ा दूँ उसको। 3 घंटा 1 सेकंड भैया कम से कम समय। लेकिन कम से कम कितना ले सकते हो आप? 2 घंटा कम से कम लगेगा यहाँ पे, 2 से कम नहीं। यानी कि मिनिमम टाइम 300 किलोमीटर का 5 घंटे में हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। मिनिमम टाइम 300 किलोमीटर जाने का बताइए 5 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात है ना? यदि 5 घंटे में 300, तो इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आप बताओ, उसको छोड़ो, अब आप इधर ध्यान दो, ये ध्यान दो कि x की मैक्सिमम चाल क्या पॉसिबल है? x की मैक्सिमम चाल 60 पॉसिबल है। अच्छा, चाल मैक्सिमम कब आएगी? किसकी चाल? x की चाल। x की स्पीड मैक्सिमम कब आएगी? दूरी 300, जब यहाँ का समय क्या हो? मिनिमम 300 किलोमीटर कम से कम टाइम में जाए, तब स्पीड मैक्सिमम आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही बात? और हमें पता है ये मिनिमम तो x मैक्सिमम बनाना है। अब हम किसके पीछे पड़े कि x की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? समझ आ रही बात? तो x की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? देखिए यहाँ पर x की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो 300 फिक्स है। टाइम जितना कम रखोगे उतना रिजल्ट मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? जितने कम समय में रेलगाड़ी जाएगी चाल उतनी ज़्यादा होगी उसकी, सीधी सी बात है। एक रेलगाड़ी 10 मिनट ले रही है, एक रेलगाड़ी 1 सेकंड में ही चली गई, तो उसकी चाल ज़्यादा है कि नहीं है? वैसे ही तो मिनिमम टाइम क्या ले सकते हो आप? मिनिमम टाइम 3 घंटा प्लस 2 घंटा। सवाल ने पहले ही लगाम लगा दी, नहीं तो मैं तो 3 घंटा 1 सेकंड ले लेता, 2 घंटा तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। यानी कि मिनिमम टाइम क्या ले सकते हो? तेज गति वाली रेलगाड़ी का 300 किलोमीटर जाने का न्यूनतम समय 5 घंटा ले सकते हो आप। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी? इसकी बताओ जरा। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी तेज गति वाली रेलगाड़ी की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी? क्या इस रेलगाड़ी की स्पीड, तेज गति वाली रेलगाड़ी की स्पीड 60 से ज़्यादा हो सकती है क्या? बताओ जरा। 60 से ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। 60 से ज़्यादा तब होगी जब यहाँ 5 घंटे से कम आएगा। 5 से कम आएगा तब मैक्सिमम स्पीड 60 से पार होगी। यानी कि एक्सट्रीम लेवल की चाल तेज गति वाली रेलगाड़ी की केवल क्या हो सकती है? 60। समझ आई बात? तो क्या चाल हो सकती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 घंटे से कम तो ले नहीं सकते, 3 घंटे तो मिलने तक लग गए और 2 घंटा और लग रहा है अभी। मिनिमम 2 घंटा, तो 5 घंटे से ज़्यादा जरूर ले सकते हो। 5 घंटे से ज़्यादा लोगे तो चाल कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई बात? यदि 100 में से 60 गया तो ये कितना बचा? 40। तो हमारे पास 2 केसेस हैं, या तो 25-75 या फिर 60-40। अब देखो y की मिनिमम स्पीड लेनी है। सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए y की यदि आप स्पीड लोगे तो बताइए y की स्पीड 40 आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही बात? क्योंकि x की स्पीड 75 तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे यार, x की स्पीड 75 तो संभव ही नहीं। हमने क्या सोचा? सवाल ने बोला कि दोनों की स्पीड कम से कम 25 से ज़्यादा तो होनी चाहिए। समझ आ रही बात? यदि दोनों की स्पीड कम से कम 25 से ज़्यादा होनी चाहिए तो कम से कम फिर इसकी 25 और इसकी 75। लेकिन आपने जब इसको लिया और जब इस कंडीशन को ध्यान में रखा, इस कंडीशन, देखो दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। 2 कंडीशन कौन कौन सी? एक तो ये है पहली कि भैया दोनों रेलगाड़ी में से प्रत्येक की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से या तो 25 या 25 से ज़्यादा होनी चाहिए दोनों की स्पीड। समझ आई बात? क्लियर? दूसरी लगाम क्या लगाई उसने? दूसरी लगाम उसने ये लगा दी कि मैक्सिमम स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स की जो स्पीड है मैक्सिमम वो कितनी? 60। उसका ये देना कि 2 घंटा और मिनिमम लगेगा, 2 घंटा और मिनिमम लगेगा, इसका मतलब उसने ये बताना चाहा कि मैक्सिमम स्पीड तेज गति वाली की क्या है? 60। उसका ये देना कि अभी रेलगाड़ी को जाने में कम से कम 2 घंटा और लगेगा, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि x की जो अधिकतम चाल है वो 60 है। समझ आई बात? ये 2 लगाम लगाई सवाल ने। इन 2 लगाम को लगाते हुए आप बताओ x की मिनिमम स्पीड क्या आएगी, है ना? तो अब देखो हमने क्या किया, यदि दोनों लगाम लगाए, ठीक है, तो पहली तो ये चीज देखो, एक तो ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है ना? सीधी सी बात है। ऐसा जोड़ा जो दोनों कंडीशन को पास कर दे, दोनों कंडीशन को पास कर दे। ये वाला जोड़ा तो फेल हो जा रहा है। ये वाला जोड़ा कैसे? देखो पहली कंडीशन 25 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों की स्पीड, 25 या 25 से ज़्यादा। यस, पहली कंडीशन तो पास है इसमें, लेकिन दूसरी कंडीशन इस जोड़े में फेल है क्या? इस जोड़े में दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम स्पीड क्या है? 60, लेकिन 60 से ज़्यादा स्पीड है, मतलब ये जोड़ा तो फेल हो गया ना? बताओ
फेल होगा कि नहीं। यदि 75 की चाल होगी, यदि मैक्सिमम स्पीड 75 हुई तो 75 की चाल से 300 जाने में 4 घंटा लगेगा। यदि मान लो आपने मैक्सिमम स्पीड 75 ले ली तो 75 की चाल से 300 जाने में 4 घंटा लगेगा। 4 घंटे में से 3 गया तो 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा तो आपको लेने की परमिशन ही नहीं दी है सवाल वाले ने। क्या 1 घंटा लेने की आपको सवाल वाले ने परमिशन दी? नहीं दी। क्या बोला सवाल वाले ने कि भैया कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा 2 घंटा तो लगना चाहिए। समझ आई बात। तो 1 घंटा ले नहीं सकते। तो यदि 75 की चाल ले रहे हो इसका मतलब 3 और 1 यहाँ का आप 1 घंटा ले रहे हो। 1 घंटा ले नहीं सकते, 75 की चाल आप नहीं यूज़ कर सकते। समझ आई बात। तो मैक्सिमम चाल क्या ले सकते हो आप? एक्स की 60 और मिनिमम स्पीड वाई की क्या ले सकते हो? 40। समझ आई बात। हमारा उद्देश्य था 40 को मिनिमम लेना। 100 में से इस आदमी को कम से कम पैसा देना। 100 में से इस आदमी को कम से कम तब दे पाओगे जब एक्स को आप ज्यादा से ज्यादा दोगे। 100 में से जितना ज्यादा दोगे एक को, दूसरे के पास उतना ही कम से कम जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो आप? एक्स को 60। 60 से ज्यादा दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते आप। इसलिए कम से कम वाई के पास जो जा सकता है वो केवल कितना जा सकता है? 40। 40 से कम नहीं जा सकता। समझ आ रही बात। तो यदि मैं पूरी कोशिश करने के बाद कम से कम वाई की चाल क्या बनेगी? 40। समझ आई बात। तो कम से कम वाई की चाल रहेगी 40। स्टेशन पे रुकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब होने के बाद भी कम से कम 40 की चाल तो मेंटेन कर ही लूंगा मैं प्रति घंटा 40 तो हो ही जाएगा। समझ आ रही बात। तो प्रति घंटा 40 के हिसाब से 300 किलोमीटर दौड़ा दो तो इतने टाइम में तो निश्चित पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम से कम होने वाली चाल निकाल ली कि नहीं निकाल ली। सारी कंडीशन को ध्यान में रखूंगा तो भी कम से कम प्रति घंटा 40 किलोमीटर तो चला ही जाऊंगा। एक्सट्रीम लेवल की क्रिटिकल स्पीड निकाल लिया आपने, मिनिमम पॉइंट। समझ आ रही बात। तो प्रति घंटा 40 तो मैं कवर कर ही लूंगा। समझ आई बात। प्रति घंटा 40 तो कर ही लोगे तो प्रति घंटा 40 के हिसाब से 300 किलोमीटर का निकाल के बता दो, इतने समय में तो पहुंच ही जाऊंगा। समझ आई बात। तो 300 किलोमीटर आप 40 की चाल से जाओगे तो 7.5 घंटा। तो 7.5 घंटे में तो आप निश्चित ही पहुंच ही जाओगे। समझ आई बात। कौन सी ट्रेन की बात की थी? नीचे वाले की। 20 से जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 7.5 घंटे में निश्चित ही पहुंच ही जाओगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? मैं ज़्यादा बह गया थोड़ा इस सवाल में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताइए ये समझ में आई बात आप लोगों को, है ना। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड 40 आएगी। ये फेल हो जाएगा ना 75-25। समझ आ रही बात? क्लियर है, ठीक है। चलो रिपीट करके देखना, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये 23 नंबर का सवाल हो गया। अब 23 के पहले और क्या था? ज़्यादा लंबी क्लास हो गई नहीं। 23 के पहले ये हो गया, ये हो गया। 18 नंबर का सवाल बाकी, 18 क्वेश्चन है ना। 18 नंबर का सवाल बच रहा है। 18 बच रहा है और क्या बच रहा है? 18 के अलावा पहला बच रहा है। पहला और 18 में डाउट वाली क्लास में करवा दूंगा यार। अब जो डाउट क्लास लूंगा ना, पहला और 18 में डाउट्स वाली क्लास में करवा दूंगा। बाकी सारे हो गए, है ना, ठीक है। चलो तो ख़त्म करते हैं यहीं पर, है ना, ठीक है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे बस डाउट्स क्लास के बाद। ओके, थैंक यू।